चलो सभी को नमस्कार। और ये मेरा आपको सबको पता होगा कि मेरा स्वयं का जन्म जो है वो रामनवमी का जन्म है। तो 1952 ईस्वी की जो रामनवमी आई थी उसी दिन मेरा जन्म हुआ था। और बहुत बचपन से मुझे ये चूँकि बार बार ये बात आती रही कि रामनवमी तुम्हारा जन्मदिन है, तो राम के प्रति जो आसक्ति है, मैं शब्द बहुत सोच के बोल रहा हूँ, मैं भक्ति नहीं बोल रहा हूँ मैं आस्था नहीं बोल रहा हूँ, मैं आसक्ति बोल रहा हूँ। राम के प्रति जो एक लगाव है वो मेरा बचपन से, परिवार की भी जो पृष्ठभूमि है उसमें मेरे माताजी, मेरे पिताजी और फिर बाद में बड़े भैया, ये लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। और हमारी माताजी ने बहुत वो धार्मिक ग्रंथों का पाठ प्रतिदिन सवेरे करना, हमारे और खूब सारी पूजा करना। मेरी माताजी बहुत सारी पूजा करती थी, ठंड हो या कुछ भी हो, उनका 3 बजे उठना ज़रूरी है और उसके बाद उतना जो कुछ उनका माला वाला फेरना है, ये सब करना है। और उसके बाद कितनी भी ठंड में वो गंगा स्नान करने के लिए हमारे घर से करीबन 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर सवेरे जाना, 4 बजे 4:30 बजे के आसपास में, और फिर गंगा स्नान करके आना, फिर घर में पूजा करना, उसके बाद फिर अन्य काम करना। ये दिनचर्या उनकी हमेशा चली। हमारे पिताजी ऐसे पूजा नहीं किया करते थे, सामान्यतः प्रतिदिन पूजा नहीं किया करते थे, लेकिन वो दुर्गा माता जी के बहुत बड़े साधक थे। और जो होती हैं 2 बार जो जी नवरात्रि जो उसको कहते हैं, एक अप्रैल के समय, एक अक्टूबर के समय, तो उस समय में वो कठोर व्रत किया करते थे। और कठोर व्रत का मतलब है कि वो दिन भर में 24 घंटे के अंदर में केवल एक बार और करीब 250 ग्राम पानी, आधा नींबू और 2 चम्मच चीनी, ये घोल उनको पीना, और एक बार ही पीना पूरे 24 घंटे में मिला के, उसके अलावा मुंह में कुछ भी नहीं डालना। इस प्रकार का व्रत उनका 8 दिनों तक लेकिन वो हमारे यहाँ की परंपरा में अष्टमी के दिन ही वो व्रत खोला जाता है। तो वो 8 दिनों का जो व्रत है वो बड़ी उसके साथ किया करते थे जी। और उस पूरे दौरान और उस पूरे अवधि के अंदर में उनकी जो कार्य क्षमता थी उसमें तनिक सा भी अंतर नहीं आता था। वो ऐसा नहीं कि आज 4 दिन हो गए बिना खाए हुए, आज 5 दिन हो गए तो कुछ सुस्त हो गए हैं या कोई काम कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो पूरी कार्य क्षमता जैसी उनकी पहले दिन वैसे ही उनकी आखिरी दिन, हाँ, और वो ऊर्जा के साथ में काम। तो इस तरह का मेरे घर का वातावरण था। मेरे दूसरा जो फिर मेरे बड़े भैया, तो मेरे बड़े भैया भी प्रतिदिन पूजा नहीं किया करते, लेकिन और वो नवरात्रि वगैरह में भी पूजा नहीं किया करते। हमारे यहाँ होली, दिवाली, नवरात्रि, इन सब में एक विधान परिवार में ज़रूर था कि हम लोग अग्नि प्रज्वलित करके, और उस समय में उन 3 मुख्य जो हमारे त्यौहार हैं, होली, दिवाली और दशहरा, विजयादशमी या अष्टमी, तो उस समय में वो एक अग्नि प्रज्वलित करके और फिर उसकी आराधना करना, उसका पूजन करना, बस वही। तो साल में वो 2 बार 3 बार भैया जी हमारे बस उतनी ही पूजा करते थे, उससे ज़्यादा नहीं करते थे। लेकिन वो बहुत बड़े आस्तिक थे, उनको बड़ी श्रद्धा थी। सुबह में जब ध्यान करने बैठते थे, वो उनका भी जीवन बड़ा नियमित था, वो भी ऐसे ही 3 साढ़े 3 बजे उठने वाले। और उसके बाद फिर वो बहुत सारा व्यायाम करते थे, बहुत सारा प्राणायाम करते थे और उसका ध्यान करते थे। और मुझे तो ध्यान का तो कभी समझ आया ही नहीं कि ध्यान कैसे किया जाता है, लेकिन उनका कहना ना कि वो जब ध्यान में उनको तो 1 मिनट भी नहीं लगता था ध्यान में। जब उन्होंने तय किया कि अब ध्यान करना है, आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। और करीब साधारणतः 40-45 मिनट से लेकर के और 1 घंटे या 1 घंटे 5 मिनट तक का उनका प्रतिदिन वो ध्यान का पीरियड चलता था। वो ध्यान के पीरियड के अंदर में उनको खबर नहीं होती थी कि क्या हो रहा है, और नमस्ते, और अपने शरीर को गर्मी सर्दी का भी एहसास नहीं होता था उनको ठंड काफ़ी लगा करती थी। लेकिन जाड़े के दिनों में भी वो जिस समय ध्यान पर जाना होता था, शुरू करना होता था, तो अपने तमाम कपड़े उतार करके और बहुत मिनिमम कपड़े पहन करके वो बैठा करते थे। और जैसे ही उनका ध्यान ख़त्म होता था, उसका दिए नीचे वाला मोजा और वो टोपा वगैरह सब लगाने की उनको ज़रूरत पड़ती थी।
तो इस प्रकार का एक पारिवारिक वातावरण था। बहनें भी हमारी उसी प्रकार बहुत आदर्शों वाली दोनों बहनें रहीं। तो वैसे में मैं बड़ा हुआ हूँ, लेकिन कहीं पर न कहीं पर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मेरे मन में किस प्रकार की भावनाएं आई हैं, मेरे मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं हुई। ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं हुआ, और ये राम के ही कारण से हुआ, क्योंकि मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी थी जब मैं इस उम्र का था, 10-11 साल की उम्र का। तो वो गोरखपुर से जो गीता प्रेस है वहाँ से वो बहुत सारी किताबें जो निकलती हैं, कल्याण और ये सब, तो उनका एक हमारे यहाँ कल्याण प्रति हर एक महीने आया करती थी, तो उनका एक विशेषांक निकला था उसका वाल्मीकि नारायण रामायण का। तो उसमें संस्कृत और फिर हिंदी, फिर संस्कृत फिर हिंदी, फिर संस्कृत फिर हिंदी, इस प्रकार का वो था। तो वो मैंने कुछ 11-12 साल की उम्र में पढ़ लिया था। आप भी कहीं बैठ जाए। तो वो मैंने 11-12 साल की उम्र में पढ़ा था, और उस समय में वो मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा था, बहुत जैसे एक रम करके पढ़ते हैं, तो उस प्रकार से हमने उसको पढ़ा था। और उसमें हमने देखा जो उसमें वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, तो तुलसीदास जी के रामायण में दूसरा वर्णन है, इसमें दूसरा वर्णन है। तुलसीदास जी के रामायण के अंदर में भक्ति है, चमत्कार हैं, ईश्वर है, पराशक्ति है, जो संसार के में सभी के पास शक्तियाँ होती हैं, उनसे बहुत अधिक शक्ति वाले लोग हैं, दोनों पक्षों में, रावण के पक्ष में भी और राम के पक्ष में भी। तो उस प्रकार का गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण का वर्णन है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अंदर में वो कथा जो है वो एक भगवान के रूप में नहीं लेकर के, और एक कहते हैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम, तो फिर जो सामान्य लोगों की ज़िंदगी उन्होंने जी, ऐसा कहते हैं मर्यादा कैसी होनी चाहिए सामान्य लोगों की, हम लोगों के मनुष्यों की मर्यादा कैसी होनी चाहिए, वो उन्होंने वहाँ पे दिखाया। तो उनका जो वहाँ वर्णन है वो ऐसा नहीं है कि वो भगवान का की शक्तियाँ लेकर के वो आए हैं, वो अपनी शक्ति से कर रहे हैं। वो जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, जितना पराक्रम कर रहे हैं, जितना बड़ा संगठन खड़ा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वन में जा कर के और अनजान व्यक्तियों के बीच में से अपनी सेना बना रहे हैं, ये सब जो उनका पराक्रम और पुरुषार्थ है वो किसी दैवी शक्ति के कारण से नहीं हो करके, और वो मनुष्य की शक्ति के साथ ही उसको बढ़ा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण इस तरह से इसको प्रोजेक्ट करती है। तो वो जो था ना, उसकी अमिट छाप मेरे ज़िंदगी के ऊपर रही, और हमने ईश्वर के सत्ता के साथ में अपने को कभी नहीं जोड़ा, मनुष्य की सत्ता के साथ जोड़ा कि भगवान रामचंद्र जिसको कहा जाता है उनमें से भगवान हटा लो, एक मनुष्य के रूप में उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो मेहनत है, उनके जो सोचने का तरीका है, उनके जो हृदय के अंदर में उनकी जो भावनाएं हैं, वो हैं सर्वोपरि। तो इस प्रकार का मेरा शायद वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी को वो मिला, संदेश मिला। तो हमने इतने अपने धार्मिक परिवार होने के बावजूद भी, और वो ईश्वरीय सत्ता के साथ हमने अपने को कभी एकीकृत नहीं किया। तो यहाँ पर भी कई बार लोग कहते हैं कि आपका शिक्षा का इतना बड़ा संस्थान है, एक मंदिर तो होना चाहिए, सरस्वती जी की वहाँ पे मूर्ति तो होनी चाहिए। लेकिन मेरे को मुझे लगता है ना कि हम स्वयं के बल पे काम करें, हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ईश्वर की सहायता की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और काम लेकिन करें, ऐसा काम करें जिसमें कि ईश्वरत्व हो। जो दुनिया है, जो अपना संसार है, जो अपनी प्रकृति है, कहते हैं कि ईश्वर ने बनाई, मेरे को उसके साथ जोड़ना मत, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कहते हैं कि भगवान ने ये दुनिया बनाई, ये रचना की, सृष्टि की रचना की। तो भगवान के प्रति अगर आस्था रखनी है, भगवान के साथ अपना कनेक्शन अगर करना है, भगवान का के लिए अपने को समर्पित करना है, तो उनकी बनाई हुई इस रचना की देखभाल करो ना। उन्होंने अगर इतनी बड़ी, इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक और ऐसे वैज्ञानिक सृष्टि हमें बना करके दी है, और हम यहाँ पर आए हैं,
अश्यूमिंग कि ईश्वर ने बनाई और अश्यूमिंग कि ईश्वर ने हमें भेजा, अश्यूमिंग, है ना, कोट अनकोट। और हम यहाँ बैठ करके उनके नाम जपे, उनके चित्र के आगे में आरती घुमाएं और अगरबत्ती जलाएं और इस संसार को कैसे अच्छा बनाना है इसके ऊपर काम न करें तो क्या मतलब है? और अगर हमने उनकी बनाई हुई इस रचना को और सुंदर कैसे बना सकते हैं, उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ियां आ रही हैं तो उन गड़बड़ियों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उसमें अगर अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो वो भगवान चापलूसी पसंद थोड़ी है कि हमने उनकी आरती नहीं लगाई तो हमें वो हमसे नाराज होने वाले हैं और अगरबत्ती नहीं घुमाई तो हमसे नाराज होने वाले हैं, ऐसा थोड़ी है। तो ये जो विचार की मेरी धारा रही है कि हालांकि ये मेरे लिए सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए उपयोगी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत उपयोगी रही, क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मैं करूँगा, मुझे ही करना है, मैं कर सकता हूँ, अपने संसार में रह के करना है, अपने संसार में जो लोग हैं, जो पशु पक्षी है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी हवा है, हमारी पानी है, इसके साथ रह करके करना है। इसमें से जैसे उन्होंने जंगल में जा कर के और बिल्कुल अनजान जगह पर जा कर के वहाँ के लोगों में से ही अपनी सेना तैयार की और वहीं से उन्होंने राक्षसों की राक्षसी संस्कृति का नाश किया। तो हमें भी वो अपने लोगों के साथ मिल करके अपनी सेना बना करके और उसमें ही लग करके वो करना है, यही करना है। जैसे जो रामचंद्र जी ने किया वो हमें करना है। रामचंद्र जी ने क्या किया, वो शंकर जी की आरती उतारी कि नहीं उतारी, वो उसकी उसमें नहीं जाना अपने को। रामचंद्र जी ने दुनिया में जो काम किया, उन किष्किंधा के जंगल में जो काम किया, वो देखने का है, वो मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो ये पृष्ठभूमि मैंने इसलिए बता दी पहले कि अयोध्या में क्या क्या हुआ वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन उसके साथ में मेरे क्या दृष्टिकोण रहा अयोध्या जाने का भी, वो भी थोड़ा आपको स्पष्ट रहे, उसकी पृष्ठभूमि तो अच्छा है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ईश्वर के साथ मैंने नाता अपना खास जोड़ा नहीं है, लेकिन जो ईश्वर के भक्त हैं उनके साथ मेरा नाता बहुत गहरा है। उनके साथ मेरा नाता बहुत गहरा है, जो पूजा करते हैं, क्यों परिवार की फिर परंपरा है अपनी। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भैया जी, उस पूरे बचपन में मैंने उनके साथ उनके हर कर्मकांड के अंदर में, इस दिन ये का एकादशी को वो करना है, आंवला नवमी को वो करना है, उसको वो करना है, उसको वो करना है, उसके अंदर में मैंने पूरा पार्टिसिपेट किया, है ना, पूरा पार्टिसिपेट किया। तो जो ईश्वर के भक्त हैं उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत गहरा है, उसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, अवरोध नहीं है। आप अगर ईश्वर की आराधना करते हैं, आप अगर पूजा करते हैं, आप नियम से रहते हैं और उसके अनुसार आज ये करना है, आज चंदन लगाना है, आज इतने बजे फलाना करना है, करते हैं, तो हम उसका उपहास नहीं कर सकते, उसकी अनदेखी नहीं कर सकते, उसके कारण से आपको हम अवैज्ञानिक नहीं घोषित कर सकते। तो वो भी साथ में है। तो ये भी उल्टा अर्थ न ले लीजिएगा कि मैं अगर ईश्वर के साथ अपने को नहीं जोड़ता हूँ तो जो लोग जोड़ते हैं उनसे मेरा कोई मतभेद, विरोध, वैचारिक भिन्नता, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मुझको किसी मंदिर में जा कर के और वहाँ आरती करने में या मत्था टेकने में या करने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन मुझे जाना है और मैं करूं, इसका मेरा कोई प्रेरणा मेरे पास नहीं है। आप कोई साथ आप चल रहे हो, चलो, मंदिर में जाने में क्या बुराई है, वो कोई बुराई नहीं है, पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, मोमबत्ती अगरबत्ती चलाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ वो आज ये है तो आज मैं मंदिर जाऊं, ये चीज़ मेरे को कभी भी नहीं आई। ठीक है। तो ये जो अपना प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था राम जन्मभूमि का, उसके आंदोलन में मैंने कभी बहुत हिस्सा नहीं लिया उस समय में। ये 1990 वगैरह से ये आंदोलन चल रहे हैं और उस समय में मैं पहले पटना विश्वविद्यालय में, फिर IIT कानपुर के अंदर मैं अध्यापन का काम करता रहा और मेरा वही हमेशा रहा कि राम का काम करने का मतलब है कि इस दुनिया को ठीक रखना,
इस दुनिया को ज़रा वो मुझे को करना है, वो मंदिर जिसको बनाना है बनाओ, ना बनाना ना बनाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। मगर हाँ, एक देश के साथ में अपना जो जुड़ाव है उसको लेकर के ये ज़रूर था दिमाग के अंदर कि अगर विदेशियों ने आक्रमण किया हमारे देश के ऊपर और हमें परास्त किया, हमें हराया, और उसके बाद हमारे देश में आकर के हम पर अत्याचार किए, और हमारे जो मंदिर थे या जो भी हमारी आस्था के केंद्र थे उनको उन्होंने क्षत विक्षत किया जानबूझ करके, सिर्फ हमें अपमानित करने के लिए, सिर्फ हमें ये करने के लिए, तो उसका अगर प्रतीक है तो वो होना नहीं चाहिए। जैसे अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पे रहा, अब अंग्रेज़ों के भी बहुत सारे प्रतीक हाल हाल तक दिखाई पड़ते थे। कई सारे सड़कों के जो नाम थे वो उनके ऊपर थे, कई सारे जगह जगह पर मेमोरियल्स बने हुए थे वो उनके नाम पर थे। तो मुझे लगता था कि अंग्रेज़ों से इतनी हम लोगों ने लड़ाई की, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किए, ये उनके ऑफिसर्स और उनके लोग और उनकी सेना के कमांडर, उनके नाम पर हमारे देश के अंदर क्यों होना चाहिए। आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो आपको पता होंगी ही सारी, कि बहुत लंबे समय से वो 496 साल 500 साल लोग कह रहे हैं, लेकिन 100 से अधिक सालों से अदालत में वाद जो है वो ज़रूर चल रहा था, और उसकी परिणति कैसे कैसे हुई वो अपने स्थान पर है। अंत में अपने जो न्यायालय है, जो पद्धति है अपने संविधान के मुताबिक, उनके आदेश के अनुसार ये सारा मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ। तो जो वो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है जो इसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, उन्होंने इसमें अपना सारा आयोजन की व्यवस्था की कि ये प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा, और उसमें उन्होंने देश भर से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया कि 22 नवंबर के दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने देश भर में से कुछ लोगों का चयन किया। और कानपुर प्रांत बोलते हैं, जिसमें कि कई सारे ज़िले हैं, अजय जी अच्छी तरह जानेंगे, मैं कम जानता हूँ, तो कई सारे ज़िले मिला करके कानपुर प्रांत कहा जाता है। उसमें से हमें बताया गया कि 15 लोगों का चयन मात्र किया गया था वहाँ जाने के लिए। और मैं शायद उस समय पूना में था या कहाँ था, जब मुझे फ़ोन आया यहाँ से कि आपका नाम उसके अंदर में प्रस्तावित है वहाँ जाने के लिए, तो आप उपलब्ध रहेंगे उस दिन 22 जनवरी के दिन। तो मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि मुझे जाने के लिए क्यों, मेरा सिलेक्शन क्यों किया गया है। लेकिन लोगों ने बताया कि नहीं, वो किसी भी क्षेत्र के अंदर में और किसी भी वर्ग से अगर किसी ने कुछ उल्लेखनीय काम किए हैं तो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है उसने ऐसा चुनाव किया है, जो उनके प्रांतों की जो समितियां हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ से राय विचार करके उन लोगों ने ऐसा विचार किया है, तो उसमें आपका नाम शामिल है। तो ये बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि अगर अपने को भारत के लोगों के साथ में मिलके काम करना है, भारत और फिर पूरी दुनिया की जो पूरी प्रकृति की समृद्धि करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, और देश को और मजबूत बनाने के लिए, संसार को और मजबूत बनाने के लिए अगर काम करना है, तो हमें भी हर किसी समूह के साथ में घुल मिल करके रहना है ना, तभी तो हम काम करेंगे ना। और इसलिए जब ये हुआ तो अच्छा लगा कि चलो एक और नए प्रकार का अनुभव आएगा, एक नए प्रकार के लोगों के साथ साक्षात आएगा, तो ऐसा ये हुआ। तो ये जो आप देख रहे हैं इस समय में यहाँ पे, ये प्रवेश पत्र है, ये रजिस्ट्रेशन कराया गया हम सारे लोग जो वहाँ जाने वाले थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इन लोगों की बहुत पक्की सुनियोजित व्यवस्थाएं थीं, जिसके तहत कि सारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छी प्रकार से संपन्न उनको करना था और हुआ। तो उसमें सारे लोगों से रजिस्ट्रेशन करा करके और इस प्रकार का एक प्रवेश पत्र हमारे फ़ोन के ऊपर भेजा गया, जिसको हमने प्रिंट करके और अपने यहाँ पर टांगा। और ये यहाँ पर एक दस्तखत है, वो चंपत राय, ऐसा चंपत राय करके ये दस्तखत यहाँ पर किया हुआ है। वो उस तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुखिया हैं, सबसे प्रमुख अध्यक्ष हैं, तो उनके दस्तखत से ये प्रवेश पत्र लेना था। और उसके बाद फिर 21 हमें करीब 15 दिन और पहले, 20 दिन पहले एक फ़ोन आया
और उन्होंने बोला कि मैं मिलिंद मराठे बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे पता नहीं था कि मिलिंद मराठे कौन है, बम्बई में मेरा पहले से कोई परिचय था नहीं। और फिर उन्होंने बताया कि आपको अयोध्या जाना है 22 नवंबर के कार्यक्रम के लिए, तो वहाँ की व्यवस्था में 15-15 हाँ जनवरी जी 22 जनवरी को, तो वहाँ की व्यवस्था के लिए 15-15 लोग जिनको जाना है उन पर एक एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई है कि उन 15 लोगों की चिंता ये करेंगे, उनकी कोई समस्याएं होंगी, उनकी कुछ ज़रूरत होगी तो ये करेंगे। तो यानी करीब 7,400 ऐसे लोगों को बुलाया गया था और हर 15 लोगों के ऊपर एक कार्यकर्ता नियुक्त किया गया था। तो 15 से ही एक को रखना है अपना संपर्क, तो बहुत ही इजीली मैनेजेबल है। लेकिन फिर इतने बड़े कार्यकर्ताओं की फौज भी अपने पास में होनी चाहिए समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज भी होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मुझे जो सूची दी गई है उसमें आपका नाम और ये फ़ोन नंबर वगैरह है, इसलिए मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ। आपको जिस भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत होगी हम मुझे फ़ोन करेंगे। तो फिर कई बार उनसे फ़ोन पर हमने जानकारियाँ ली कि कैसे करना है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ऐसा है। एक 10-12 दिन पहले उनका फ़ोन आया कि आज हम लोग होटल बुक कर रहे हैं, तो जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को हम लोग होटलों के अंदर में ठहरा रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा तो अयोध्या के अंदर में होटल है नहीं कि 7-8 हज़ार लोगों को ठहराया जाए। तो आपके लिए हम लोग किस प्रकार का कमरा बुक करें, आप किसी के साथ शेयर करना पसंद करेंगे कि आपको अकेले को कमरा चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पर ही चाहिए कि एक मंजिल ऊपर देने से चले, ये सब जानकारियाँ लेने के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने उनको पूछा, अच्छा होटलों में बहुत कम लोग रहेंगे तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि बाकी लोगों के लिए एक टेंट सिटी बनाई जा रही है और उसमें टेंट होंगे कपड़े के, उसके अंदर में बाकी के लोग रहेंगे। तो हमने कहा मुझे वहीं रख दो मुझे होटल में मत रखो, मुझे वहीं रख दो, जहाँ ज़्यादा लोग हो वहाँ मेरे को रखो, जहाँ थोड़े से लोग हों और वो भी अपने अपने कमरे में, होटल के कमरे के अंदर में एक एक कमरे में एक एक 2-2 लोग हों, वहाँ मुझे मत रखो, मेरे को इसके अंदर रख दो। तो मराठे जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अरे आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, यहाँ तो हम लोग सोच रहे थे कि होटल हमारे पास बहुत कम है तो बड़ी मारामारी रहेगी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें होटल करके दो, और आप कह रहे हो कि आप टेंट में रहोगे। हमने कहा नहीं, देखो जब आप बुला रहे हो इस प्रकार से 7-8 हज़ार लोगों को, तो हमें सामान्य जनमानस में ही आप रहने दो। तो हमने उनको मना किया कि नहीं, मुझे होटल नहीं चाहिए, मैं टेंट में रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्र यहाँ लिखी हुई है 71 ईयर्स, और इसलिए आपको सबसे पहला हक बनता है हमारी लिस्ट में कि आपके लिए तो ज़रूर होटल किया जाए। तो आप और ठंड का बहुत समय है, ज़बरदस्त ठंड भी पड़ रही है, तो इसलिए आप होटल ही ले लीजिए। लेकिन हमने उनकी बात मानी नहीं, हमने कहा नहीं, मेरे को टेंट सिटी में ही आप करके दो। तो उन्होंने फिर बड़ा मेरे के प्रति आश्चर्य व्यक्त किया और आपके जज्बे को सलाम वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने कही और वो तय हो गया। फिर एक 3 दिन पहले मुझे मिलिंद मराठे जी का तो नहीं, लेकिन वहाँ के जो अन्य लोग थे जिनसे कि इस बीच हमारा संपर्क हो गया था, एक मुकेश जी थे कानपुर के ही, उनके साथ भी वो भी व्यवस्थाओं में थे। तो उनका मेरे को फ़ोन आया कि वो टेंट सिटी के अंदर में थोड़ी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और वहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो उतनी मजबूत नहीं हैं, तो कोई बीमार ना पड़ जाए और कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए। तो इसके कारण से हम लोग जो हैं तो टेंट सिटी पर प्रेशर कम कर रहे हैं, ताकि वहाँ जितने साधन हैं उनको हम लोगों को, वहाँ रहने वालों को उपलब्ध ज़्यादा अच्छी तरह से करा सकें। साधन तो अपने सीमित हैं, तो कम लोग अगर वहाँ रहेंगे तो वैसी हालत में उनको अधिक सुविधाएं हम लोग दे पाएंगे। जैसे मान लो कंबल है, तो अगर हमने इतने 1000 कंबल हमारे पास में, तो कम लोग रहेंगे तो एक एक को 2-2 कंबल भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार की उन्होंने हमें और हमसे आग्रह किया कि आप जो है वो टेंट सिटी का विचार छोड़ करके, और होटल तो सारे बुक हो चुके हैं, तो आप थोड़ा बाहर, अयोध्या के बाहर कहीं पर आपकी व्यवस्था कर देते हैं, आप रात वहाँ गुजारिए, बाराबंकी में व्यवस्था कर देते हैं, आप रात वहाँ गुजारिए और सवेरे अर्ली आप चल करके 22 जनवरी को और सीधा अयोध्या पहुँच जाइए।
तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि बाराबंकी में कहाँ ठहरा रहे हैं मुझे, और सीधा वहाँ पे पहुँचना है, किसी से इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, जब अगर व्यवस्था की दृष्टि से यही उपयुक्त है, तो मुझे अपनी चिंता छोड़ करके और व्यवस्था के साथ जाना चाहिए। तो हमने उनको कहा कि ठीक है, आप बाराबंकी की भी चिंता ना करें, मैं यहाँ, वैसे मैं गोरखपुर में था, गोरखपुर से मुझे अयोध्या जाना था, मुझे जाने का प्लान था। तो बीच में आती है बस्ती। बस्ती तो बहुत सारी है, गोरखपुर से अयोध्या तक बस्ती ही बस्ती है, बस्ती ही बस्ती है। लेकिन एक शहर है जिसका नाम है बस्ती, बस्ती जिला है, और उसका जो मुख्य शहर है उसका नाम है बस्ती। रेलवे स्टेशन है, और ठीक मध्य में है, गोरखपुर और अयोध्या के ठीक बीच में है वो, 70 किलोमीटर इधर, 70 किलोमीटर उधर। तो मैंने कहा मैं, और बस्ती में मेरा कोई संपर्क नहीं था किसी को, मैं बस्ती में कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमारा उनका कोई बना हो। हमने कोई बात, आप रहने दो, हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे, और हम बस्ती में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संपर्क सूत्र ढूंढ करके और किसी के घर में जा करके रह लेंगे, और वो सवेरे हम पहुंच जाएंगे, आप चिंता छोड़ दो, मेरी बाराबंकी की भी चिंता छोड़ दो। फिर हमने वो बस्ती में हम किसके यहाँ ठहरे, तो यहाँ वहाँ 2-4-5 लोग जो उस इलाके के थे, गोरखपुर के आसपास के, उनको हमने संपर्क किया फ़ोन वोन करके। तो हमें वो मिल गए एक रंगनाथ जी, जिन्होंने बताया कि अरे वो मेरा तो भतीजा वहाँ रहता है बस्ती के अंदर में, आप चले जाओ वहाँ पे और रहो रात में, वो तो बहुत खुश होंगे। तो वो फ़ोन नंबर के एक्सचेंज हुए हमारे उनके। तो उन्होंने कहा कि अरे साहब, सर आप हमारे घर में आकर के रहें, इससे बड़ी बात क्या होगी, आप अयोध्या जा रहे हैं, हमें तो लगेगा कि राम खुद ही भगवान राम चल करके हमारे घर में आ गए, वगैरह वगैरह। तो हमने फिर अपना वो यही तय कर लिया उनके साथ में, वो कि हम आएंगे, शाम को आएंगे, रात को आपके घर ठहरेंगे, और सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग वहाँ से हम चले जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे श्याम भैया हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, हमारे कहीं जाना वाना होता है तो हम उन्हीं की गाड़ी करते हैं, 4 पहिया गाड़ी। तो उनको हमने फ़ोन करके कहा कि आप गोरखपुर आ जाइए, गोरखपुर से मुझे ले चलिए पहले बस्ती, बस्ती में हम लोग रात गुजारेंगे, और सवेरे फिर हम लोग वहाँ से अयोध्या चलेंगे, अयोध्या से फिर वापस कानपुर शाम को जाएंगे। तो ऐसा उनके साथ भी तय हो गया, और वो भी आ गए। उसके बाद मैंने मिलिंद मराठे जी को फ़ोन करके ये सूचना देना चाहा कि मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे मेरे को फ़ोन आया था, तो हमने ऐसी ऐसी योजना बनाई है। तो मिलिंद मराठे जी ने कहा कि आपके लिए टेंट हाउस में 10 नंबर का टेंट मैंने बुक करके रखा हुआ है, क्योंकि आपने मेरे को बोला था कि आपको टेंट हाउस में ही रहना है। तो ये बात सही है कि लोगों को कहा जा रहा है कि आप बाहर रुको, यहाँ रुको, लेकिन आपके लिए विशेष रूप से मैंने एक सुरक्षित करके रखा हुआ है, रिजर्व करके रखा हुआ है। आप अगर आप बाहर बस्ती में रुकना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप रुक सकते हैं, लेकिन एक टेंट का एक कमरा जो है वो शेयर किसी के साथ करना होगा, 3 बेड उसमें होते हैं, लेकिन आपके लिए वो मैंने करके रखा हुआ है विशेष रूप से। तो मैंने कहा अरे मिलिंद जी, मुझे पता ही नहीं था, इतनी खुशी की बात है ये, तो आपने तो बड़ा अच्छा बता दिया मुझको। तो इस तरह से करके फिर वहाँ से मेरा दोबारा प्रोग्राम बदला, और अब वो बस्ती वाले जो भैया थे उनको मैं कहूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मेरी टेंट हाउस में व्यवस्था हो गई है, वो भी मुझे बड़ा अटपटा लगा। तो फिर मैंने प्लान ये किया कि हम गोरखपुर से चलेंगे, और गोरखपुर से चल करके इनके घर पे जाएंगे, बस्ती में उनके घर पे जाएंगे, उनके साथ चाय पानी करेंगे, थोड़ी वार्ता करेंगे, थोड़ा समय बिताएंगे उनके साथ में, और फिर वहीं से शाम को ही उनके यहाँ 1-8 घंटे रुक करके, और फिर हम रात को अयोध्या पहुंचकर अपने टेंट सिटी में अपना जो स्थान सुरक्षित है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि भाई वहाँ जो हमारा वो ट्रस्ट है वहाँ का, उसने हमें सूचित किया है कि आपके लिए टेंट हाउस के अंदर में टेंट सुरक्षित कर लिया गया है, तो आप सीधे चले आइए। तो उसके अनुसार मुझे जाना होगा, लेकिन आपसे मिलके ही जाऊँगा, मैं आपसे बिना मिले में नहीं जाऊँगा। तो ये वो घर है, ये जो परिवार है, ये बस्ती वाला परिवार है ये, जिसको मैं कुछ नहीं जानता था, कभी भी नहीं जानता था, लेकिन अपने यहाँ रात में रोकने के लिए इनमें इतना उत्साह था। और जब मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप आ जाएंगे मेरे घर पे, वहाँ की व्यवस्था हो जाने के बाद भी आप कह रहे हैं कि आपसे मिलकर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे भी वो बहुत उत्साहित थे। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो इनके जितने
आसपास में अधिकांश बार वो होते हैं ना चाचा और ये और वो सब आसपास में ही रहते हैं तो उन सबको बुला करके रखा हुआ था अपने घर के अंदर में। और वहाँ आने के बाद ज़बरदस्त मेरा उन लोगों ने स्वागत किया, बड़ी ज़बरदस्त मीठी चाय पिलाई और जो जितने बच्चे थे उनके घरों में वो सारे बच्चे जो है उनको बुलाया, सब इनके पैर छुओ, इन्हें आशीर्वाद लो, ऐसा करो। फिर बहुत सारी फ़ोटो वोटो उन लोगों ने खींची। तो एक फ़ोटो हमने अपने मोबाइल पे भी कहा कि खींच दीजिए, मुझे याद रहेगा कि हाँ हम कहाँ गए थे। तो मेरे मोबाइल से ये फ़ोटो वो ली गई। तो ऐसा करके और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मुझे तब सचमुच लगा कि जिनको हम नहीं जानते हैं, शुद्ध मन से अगर उनको हम प्यार करते हैं, मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है। जिनको हम नहीं जानते हैं, अगर हम शुद्ध मन से उनसे प्यार करते हैं तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप किसी के भी पास जा कर के और आप अपनी जगह वहाँ बना सकते हो और अपना स्थान वहाँ बना सकते हो और संगठन इसी तरह खड़ा कर सकते हो। तो मुझे लगा रामचंद्र जी ने ऐसा ही कुछ किया होगा, क्योंकि वो दिल से पूरे को प्यार करते थे। वो चाहे वानर जाति के लोग रहे होंगे या अन्य किसी जाति के लोग रहे होंगे, भील रहे होंगे, जो कुछ भी रहे होंगे, जिनको पहले से नहीं जानते थे, लेकिन दिल से वो प्यार करते थे उनको। और इसलिए उनको अपनी जगह वहाँ बनाने में और अपने लिए वहाँ पर लोगों के साथ में मिलकर के और उस शक्ति अर्जित करने में कोई मुसीबत नहीं हुई होगी। उसका एक साक्षात अनुभव यहाँ बस्ती में भी मुझे भी हुआ कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। तो अक्सर इधर के वर्षों में मैंने ये तय किया हुआ है कि मैं कहीं जाऊं तो आयोजकों को कहता हूं मैं कि मेरी व्यवस्था अगर किसी परिवार में कर सकते हो तो कर दो। होटलों में रहने को रह चुका हूं मैं, बहुत सारे 5 स्टार होटल और फलाने ढिमाके, सबको मुझे पता है कि कहाँ क्या होता है और कैसे होता है, क्योंकि लोग अक्सर मेरे लिए जब बुक करते हैं तो अच्छे से अच्छा होटल ही बुक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मुझे किसी परिवार में रख लो। तो ये सब है। ये फिर हमने बस्ती से और उनके घर से विदा लेकर के और दूर सड़क तक अंदर घुस के, हाईवे से अंदर घुस करके 2 किलोमीटर अंदर था, लोग साथ साथ मेरे हाईवे तक आए मुझे छोड़ने के लिए। फिर वहाँ से हम चले और इस प्रकार से फिर हम अयोध्या में पहुँचे। तो बड़ी सजी संवरी अयोध्या। रास्ते में हमें जगह जगह पर पुलिस की चेकिंग का सामना हमें करना पड़ा और बड़े प्यार से हमने उन लोगों को भी बताया कि आप एकदम ठीक प्रकार से इसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, तभी मुझे आगे जाने दीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कल है कार्यक्रम, आज नहीं है। तो वो भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, उनसे भी बड़ा अच्छा इंटरेक्शन। शुरू के अंदर तो कई किलोमीटर के 2-4 किलोमीटर के बाद वो चेकिंग होती थी और जैसे जैसे अयोध्या सब पास आने लगी वैसे वैसे ये दूरी जो है वो घटने लगी और फिर अंत के समय में तो 100-100 मीटर के ऊपर बैरिकेटिंग और 100-100 मीटर के ऊपर बैरिकेटिंग, इस प्रकार का अंतिम 500 मीटर के करीब जब था 1 किलोमीटर, उस समय वैसा चला। और अच्छी तरह उन्होंने कई जगह पर बहुत अच्छी तरह, हमें एक पास दिया गया था, इसमें शायद कोई फ़ोटो आ जाए, तो एक पास वहीं से तीर्थ ट्रस्ट से वाहन का पास वो बन के आया था, उसके ऊपर भी दस्तखत थे हमारे अनिल जी जो वहाँ मुख्य जजमान थे उस पूजा के, अनिल मिश्रा, हाँ अनिल मिश्रा, उनके दस्तखत से एक वाहन का पास भी हमें दिया गया था। तो उस पर फिर गाड़ी का नंबर लिख करके हमने अपने फ्रंट शीशे पे चिपका रखा था और सब आ करके, और रात का समय था, टॉर्च जला करके देखते थे कि हाँ ठीक है, सही पास है कि नहीं। कई बार कहते थे अपना आधार भी दिखा दो, तो आधार भी दिखा देते थे। फिर कई बार कहते थे कि वो ये आई कार्ड भी दिखा दो जो मिला है तीर्थ ट्रस्ट से, वो हमने दिखाया। कई जगह पे उन्होंने उस आई कार्ड को देखने के बाद भी चंपत राय का दस्तखत है कि नहीं इसके ऊपर, तो हमने उनको बताया देखो इस जगह पर है, तो अच्छा हाँ 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 ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी व्यवस्था थी अपनी पुलिस की तरफ से भी, जांच पड़ताल की, और बड़ी प्यारी। जब पहुँचे अयोध्या नगरी के अंदर में तो पूरी सजी संवरी अयोध्या थी और हमें जो एड्रेस दिया था टेंट सिटी का, उसमें लिखा था उन्होंने, जो मैसेज हमें आया था फ़ोन पे, सरयू घाट, मणिराम दास छावनी और फिर अयोध्या, ऐसा करके उन्होंने एड्रेस दिया था।
तो हमने भी पहले सरयू घाट था, तो हम लोगों से पूछते गए सरयू घाट कहाँ है, किधर जाएं किधर, और बड़ी कठिनाई उसके अंदर जाने के बाद तो बहुत रश, बहुत ज़्यादा कारें और ये वो बहुत बहुत मुश्किल से वो बढ़ रहा था, क्योंकि सारे लोग अंत में वहाँ कन्वर्ज हो गए थे। तो कठिनाइयाँ तो बहुत थी। अब सरयू घाट पूछें तो लोगों को पता ही नहीं कि सरयू घाट किसको कहते हैं, और लोग कहते हैं कि नया घाट है, नया घाट बना है, उसी को सरयू घाट कहते हैं। अंदाज़ा लगाया लोगों ने, इधर चले जाओ उधर चले जाओ। फिर हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, ये सरयू घाट लोग नहीं बता रहे, मणि रामदास छावनी पूछते हैं। तो मणि रामदास छावनी पूछते गए लोगों से, तो वो भी लोगों ने नहीं बताया बहुत सारा। एक किसी ने बताया, और संयोग से हम सही जगह पर थे जिस समय में, उन्होंने बताया कि यहाँ से आप, यहीं से आप बाएं घूम जाओ और इसी में अंदर जाओ, अंदर जा कर के आप मणि रामदास छावनी पूछना। तो हम उसमें घूम तो गए। अब उसके अंदर में भी लोगों को पूछ रहे हैं, वो घूमने के बाद जो भी लोकल लोग दिख रहे हैं हमें, तो कोई बता ही नहीं रहा मणि रामदास छावनी। हमने कहा वो जिसने हमें इस बाएं मोड़ दिया था उसको भी पता था कि नहीं पता कहाँ मोड़ दिया उसने भी अंदाज से ही मोड़ दिया दिखता है। तो बहुत दूर जा के फिर हमने कहा चलो फ़ोन करते हैं। तो फिर हमने मिलिंद मराठे जी को फ़ोन किया है कि मिलिंद मराठे जी, ये मणि रामदास छावनी तो मुझे मिल ही नहीं रही, कोई बता नहीं रहा। तो उन्हें बोला मैं तो खुद ही बम्बई से आया हूँ, मुझे क्या पता। तो मैंने कहा देखिए आपकी जो टीम है उसमें कुछ लोकल लोग होंगे, तो आप थोड़ा सा किसी को पूछ करके और हमसे कनेक्ट करिए कि वो हमें थोड़ा गाइड करें। और ये फ़ोन करने के पहले हम वो खोज रहे थे कोई ऐसा लैंडमार्क, मैं बताऊं तो कि मैं कहाँ हूँ। वो तो मुझसे ये पूछेंगे ना सबसे पहले आप कहाँ हैं, तो मैं कैसे बताऊं? अगर गली है, दुकानें हैं, घर है, तो मैं क्या बताऊं? तो कुछ ऐसा मिलना चाहिए। तो कुछ ऐसी जगह जब हमें दिखी, एक दीन बंधु नेत्र चिकित्सालय दिखा, तो मुझे लगा कि अच्छा ये एक शायद प्रमुख जगह हो सकती है। तो वहीं पे गाड़ी रोक के मैंने फ़ोन किया। तो फिर मराठे जी ने किसी से मेरा संपर्क किया, तो उन्होंने पूछा भाई साहब आप हैं कहाँ पर, ये बताइए। वो तो मालूम था कि यही प्रश्न आने वाला है सबसे पहले। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, किसी को बताना था सोपान आश्रम के लिए, कोई पूछते हैं भाई कैसे आना है, तो हम पूछते हैं कि आप हैं कहाँ, उसके अनुसार ही रास्ता बताते हैं कि यहाँ से आप ऐसे जाओ, वैसे जाओ, वैसे जाओ, वैसे जाओ, ये करो वो करो। तो हम तैयार थे। हमने कहा यहाँ पे ना एक हमारे राइट साइड में दीन बंधु नेत्र चिकित्सालय ऐसा लिखा हुआ है। तो हम उसी के सामने, अरे आप तो एकदम आ गए। तुमने कहा हाँ, अच्छा। बोले बस आप सीधा आगे बढ़िए, वहाँ से जैसे आप आ रहे हैं सीधा आगे बढ़िए, 500 मीटर पर ये टेंट सिटी है और ये मणि रामदास छावनी है, आप सीधा बढ़िए और आपको खुद ही दिख जाएगा। तो मैंने कहा ये भी क्या चमत्कार है भाई। ये इतने भटकाव के बाद हम सही रास्ते पर ही चल रहे थे, बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे थे और वहीं पे पहुंचे थे जहां पर हमें पहुंचना चाहिए था, और सही जगह पे जाके मैंने फ़ोन किया। उसके पहले भी फ़ोन नहीं किया हमने, तब तक हम सोच रहे थे कि लोकल लोग सहायता कर लेंगे। तो इसलिए वो बिल्कुल सही जगह पे जा कर के हमने फ़ोन भी किया और उन्होंने कहा बस आप आगे बढ़ो, यहाँ से 500 मीटर के अंदर अंदर आपको दिख जाएगा। तो ऐसे करके हम ये गए। ये है वो, अच्छा ये बड़ा हो सकता है क्या पता नहीं मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा घर बना है। ओ अच्छा। हाँ। सदन में मेरा रूम है। अच्छा अच्छा। जाते हैं 8-10 दिन वहाँ। ओके ओके। तो ये है वो। तो यहाँ तो हम थोड़ी देर बाद गए थे। कहानी ये है कि हम वहाँ टेंट सिटी में पहुँचे। तो टेंट सिटी में एक टेंट थे और एक टेंट में कार्यालय करके लिखा हुआ था और कुछ लोग बैठे हुए थे पीछे। तो हम सीधा वहाँ जा करके हमने बताया, अपना कार्ड दिखाया कि मैं ये हूँ। तो वहाँ पर 3-4 जो लोग थे, तो उनमें से वरिष्ठ जो सबसे थे, तो उन्होंने कहा कि वो मराठे साहब के साथ आप थे क्या संबद्ध? तो हमने कहा हाँ बिल्कुल। तो बोले हाँ, मराठे साहब ने बहुत कह के हमें रखा हुआ था कि वो A10 के अंदर में वर्मा साहब आएंगे, उनको रखना है। और एक नेपाल से आए हुए काशीराम प्रोफेसर फिलॉसफी संस्कृत के हैं, वो उसमें ऑलरेडी थे, वो चाबी लेकर के वो जा कर के उन्होंने ऑक्यूपाई किया था। तो दूसरी सीट के ऊपर आपको
आप ले लीजिए। फिर हमारे साथ श्याम भैया थे जो गाड़ी चला करके गए थे। हमने कहा कि हमें तो इनके लिए भी रहने की व्यवस्था चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा टालम टोलम किया और अच्छा देखते हैं किया, और फिर खैर वो हमें कमरे पे ले करके गए। और वो टेंट जो था उसका, वो टेंट हमें दिखाया 10 नंबर का A10। तो उस टेंट की व्यवस्थाएं ऐसी थीं, अभी टेंट में दिखाऊंगा थोड़ी देर में, कि वो टेंट तो कपड़े से बनता है, वैसे ही कपड़े से बना हुआ था, लेकिन साथ में उन्होंने बीच में एक टीन का, थोड़ा इतने ऊंचाई का टीन का पूरा पहले ये लगाया था, और टीन के एक साइड में कपड़ा और फिर दूसरे साइड में कपड़ा, ऐसे करके उन्होंने वो व्यवस्था की थी। और उसी के अंदर में 3 लोगों का हमारा कमरा था, 3 बेड पड़े थे, और उसी के अंदर में एक छोटा सा टॉयलेट, और उसी के साथ में वो क्या बोलते हैं, वेस्टर्न स्टाइल वाला जो कोमोड वाला टॉयलेट होता है वो, और उसी के बगल में और नल और पानी और बाल्टी और हाथ धोने का बेसिन, ये उस हर एक टेंट के अंदर में उस प्रकार का वो था। फिर वो काशीराम जी जो थे वो वहाँ पे पहले ही से मौजूद थे, तो उनके साथ वार्ता हुई, तो नेपाल से कैसे कैसे वहाँ क्या करते हैं और फिलॉसफी संस्कृत में क्या होता है, उनके साथ बातचीत चली। तो उन्होंने बहुत सारी हमें बताई चीज़ें फिलॉसफी के बारे में सब। फिर हम लोग भोजन करने के लिए गए, खाना खाया वहाँ टेंट सिटी के अंदर में। इतने कार्यकर्ता जितने वहाँ लगे हुए थे, जितने भी कार्यकर्ता लगे हुए थे, वो सब इतने समर्पित, इतने सौम्य, इतने अच्छे, और इतने हम लोगों की सुविधाओं के लिए। तो कई लोगों से हमने वहाँ पर बातचीत की, तो कोई बताया कि हम 15 दिन से यहाँ पर हैं और व्यवस्थाएं जो जमाई जा रही हैं उसमें हम सहयोग कर रहे हैं। कोई 1 महीने से है, कोई 7 दिन से है, कोई 4 दिन से है, आगे क्या कब तक रहना है। तो कोई बता रहे हैं कि हम 1 हफ्ते बाद जाएंगे या 15 दिन बाद जाएंगे। और सभी बड़े बड़े प्यार के साथ में खाना खिलाने के लिए, जो परोसने के लिए लोग आ रहे थे, वो इतना लगे हुए थे हमारे ऊपर कि आप ले लो और खा लो और खा लो। जिस तरह हमारे घर में कोई आती थी, तो हमारे पेट का क्या होगा उसको चिंता नहीं होती है लेकिन कैसे इनको ज़्यादा खिला दिया जाए, उसी में खुशी महसूस करते हैं उसी में खुशी महसूस करते हैं। तो वो वही भाव नज़र आ रहा था, परोसने का ये नहीं था कि उनको परोसने की जिम्मेदारी दी गई तो परोसने की जिम्मेदारी केवल निभा रहे हैं। वो बाकायदा आग्रह करके, और ये ले आएँ क्या, आपके लिए ये ला दें क्या, आपके लिए वो ला दें क्या, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी कतारें थी। अभी दिखाऊंगा आपको। भोजन जहाँ है वहाँ से बहुत दूर दूर तक लोग ऐसे बैठे हुए थे लंबाई में, तो उठ के आपको न जाना पड़े, तो आपके लिए ये ला दूँ क्या, आपके लिए वो ला दूँ क्या, आपके लिए वो ला दूँ क्या वो उस तरीके का सारा हुआ। उसके बाद फिर हमने करीबन 10 बजे रात को, हम और श्याम भैया, हम दोनों लोग निकल गए कि चलो अयोध्या की सड़कों पर घूम के आते हैं, जन्मभूमि मंदिर को बाहर से देख करके आते हैं, वहाँ बाहर क्या माहौल क्या है वो देख के आते हैं। तो हम लोग निकल गए सड़क। क्या काशीनाथ जी से हमने कह दिया कि आप सो जाइएगा, हम लोग थोड़ा देर से आएंगे, और जब आएंगे उस समय में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम आवाज़ करें, ताकि आपको सोने में असुविधा न हो, लेकिन थोड़ी असुविधा हो भी सकती है। तो ऐसा उनको सूचना दे करके और हम लोग वहाँ से निकले। उसी समय में मिलिंद मराठे जी का फ़ोन आया। बोला, भाई साहब वो 3 बेड हैं वहाँ पे कमरे में, और मैंने किसी और को उसमें जाने नहीं दिया है। आपके साथ जो आए हैं गाड़ी चला करके, आप उनको तीसरे बेड पर रख लीजिए, लेकिन किसी को बताइएगा मत क्योंकि व्यवस्था नहीं है वाहन चालकों के लिए। यहाँ पर टेंट हाउस में रहने की व्यवस्था अलग से नहीं है। समझा जाता है, मैंने आशा की जाती है कि सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी के अंदर में सोएंगे, अपना कंबल वंबल लेकर के आए होंगे, सोएंगे। लेकिन आपके लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा विशेष स्थान है। तो आपने बताया कि आपके वाहन चालक को चाहिए इस जगह, तो हमने उसमें तीसरे व्यक्ति को जाने नहीं दिया है, अभी उनको किसी को अलॉट नहीं किया है, और अब वो बेड खाली है, आप उनको वहाँ से ला लीजिएगा। तो हमने कहा कि अरे ये तो बड़ी कृपा है भाई ऐसे संबंध बनते हैं। मिलिंद मराठे को मैंने कभी ज़िंदगी में पहले नहीं मिला था। इस कार्यक्रम के पहले
और अभी तक जब तक ये बात मैं बता रहा हूँ उस समय तक मैंने मिलिंद मराठे को देखा नहीं था। फोन पर ही बात हो रही थी, जो भी बात हुई थी 5-6 बार बात हुई होगी उनसे, लेकिन इतना वो उन्होंने मेरे को दर्जा दिया कि वो एक अपने व्यवस्थाओं से भी हट करके विशेष व्यवस्था पहले मेरे लिए किया और फिर श्याम भैया के लिए भी उन्होंने व्यवस्थाएं की। तो आप अगर वाकई मन में जज्बात लेकर के अगर आप अच्छे काम के लिए निकलते हो ना, तो आपको बहुत सारे लोग बहुत प्यारे प्यारे मिलेंगे। हमारी भारत भूमि के अंदर में अच्छे लोगों की, कर्मठ लोगों की, पवित्र विचार वाले लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। अखबार पढ़ना बंद कर दो, ये अखबार पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो उसने उसको चाकू मारी और उसने उसको फलाना किया और उसने इसको लूटा, उसने। अरे भारतवर्ष के अंदर में एक से एक ब्रह्मर्षि राजर्षि तपस्वी बैठे हुए जिनको कि आप जानते नहीं हैं और आपका थोड़ा केवल आपका उनको एक बार ये पता चल जाता है कि हाँ, और वो भी बहुत तुरंत विश्वास करते हैं, अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं। मैं भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करता हूँ। मैं कश्मीर में गया तो मुस्लिम से मुस्लिम मोहल्ले में जहाँ आतंकवाद की चरम सीमा रही थी, ऐसे ऐसे घरों में जिनको मैं पहले से कभी नहीं जानता, ना वो हमें जानते, ना वहाँ मैं रह के आया हूँ, 5 रात बिता करके आया हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका मन साफ होना चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए। तो ऐसी वहाँ पर अनुभूतियाँ हमारे को हुई। लेकिन हम तो निकल गए थे सड़क पे घूमने के लिए, तो मुझे ध्यान आया कि वो तीसरे बेड के ऊपर कंबल नहीं है। तीसरा बेड तो मुझे दिखा था, लेकिन उस पर कंबल नहीं था, ओढ़ने के लिए, रात में ओढ़ने के लिए नहीं था। अब वो मिलिंद मराठे जी को हम दोबारा कहें, हमने सोचा चलो देखेंगे, जब लौट के आएंगे तो कार्यालय में बात करेंगे और कुछ करेंगे उनको। अब उनको कष्ट नहीं देते हैं। तो हम 10 बजे से 12-12:30 बजे तक उस सड़कों पर घूमते रहे और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बाज़ार जो हैं वो पूरे सजे हुए थे, जैसे दिन का समय हो, बिल्कुल 11-12 बजे का पीक समय हो, उस प्रकार से सारे बाजार जो थे वो सजे हुए थे। हालांकि खरीदारी कोई नहीं कर रहा था खरीदारी कोई नहीं कर रहा, दुकानों के अंदर में लोग जो नहीं थे, लेकिन दुकानें खुली हुई थी। सजावट है वो एक तो प्रकार से अच्छी लग रही थी, अयोध्या अच्छी लग रही थी। ये वो मुख्य मार्ग है जिसके ऊपर आगे जा कर के जन्मभूमि मंदिर आता है। तो जगह जगह पर इतने अच्छी सजावटें थीं कि हम लोग बहुत सारी तस्वीरें खींचते रहे। कभी श्याम भैया खींच रहे थे, कभी मैं खींच रहा था अपने। मेरे मोबाइल पे तो बैटरी थी, लेकिन श्याम भैया की बैटरी तो बीच में ख़त्म हो गई, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि बैटरी ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा आप जितनी खींच रहे हो मुझे भेज देना, अभी तक भेजी नहीं है मैंने। तो ये जो चित्र मैंने खींचा था, यहाँ पे ये जय श्री राम लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। ये सारे फूल हैं, ये पीले पीले जितने दिख रहे हैं ये सारे फूलों की लड़ियाँ हैं, ऐसे ऐसे फूलों की लड़ियाँ हैं। और फूलों की लड़ियों से ही उन्होंने ये पूरा ये बैकग्राउंड बनाया है। और ये जो आपको ये ओम जय श्री राम दिख रहा है, ये पत्ते हैं, ये एक एक पत्ते हैं। 2 फूलों के बीच में एक पत्ता घुसाया है, 2 फूलों के बीच में एक पत्ता घुसाया है। तो वो इस ढंग से घुसाया है 2 फूलों के बीच में पत्ता कि उससे ये अक्षर बने हैं ओम जय श्री राम के। और ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे उस पथ पे के ऊपर और ढेर सारे इस प्रकार के द्वार जैसे बने हुए हैं। ये जो सज्जन आप देख रहे हैं, ये सज्जन यूं ही जो सड़क पर बहुत सारे लोग मेरी तरह घूम रहे थे, बहुत सारे लोग घूम रहे थे मेरी तरह। तो हम हर जब किसी से भी बात करना शुरू कर देते थे, फिर वो अपनी कहानी बताते थे, वो कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, क्यों आए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो उसी क्रम में इनसे जब हमने ऐसे ही ये खड़े थे झंडा लेकर के एक तरफ को, तो मैंने उनको जा कर के नमस्ते की और फिर उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो पता चला राजस्थान में मेहंदी, जी बालाजी, वहाँ से वो आए हैं। वो वहाँ से चले थे कुछ 8 दिन पहले, और वो कुछ 650-700 किलोमीटर दूर है अयोध्या से। और वो उस 8 दिनों के अंदर में दौड़ते हुए, रन करते हुए वो 700 किलोमीटर की दूरी तय करके रोजाना 85 से 90 किलोमीटर दौड़ते हुए लगातार हर दिन ऐसा करते हुए वो मुझसे मुलाकात हुई। उसके कुछ घंटे पहले ही वो अयोध्या पहुंचे थे।
तो हाँ जी, तो मीना, अखिलेश मीना, इनका नाम है अखिलेश मीना। तो अखिलेश मीना जी जो हैं, इस प्रकार वो 8 दिन तक लगातार 85 से 90 किलोमीटर रोज़ दौड़ते हुए उन्होंने वहाँ से वहाँ तक की दूरी तय की, और रास्ते में कोई चिंता नहीं की कि मैं टेंट हाउस में रहूँगा, कि मैं ढाबे में रहूँगा, कि मैं फुटपाथ पे सोऊंगा, क्योंकि इतना लंबा रास्ता है और कब कहाँ रुकना है इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। बस दौड़ लिए तो दौड़ लिए, रात हो गई जहाँ, वहीं पर जहाँ जगह मिली, फुटपाथ पे जगह मिली तो फुटपाथ पर सोए, कहीं कुछ मिल गया धर्मशाला वगैरह तो वहाँ जो है, ऐसा करते हुए वो यहाँ पर पहुँचे थे। बहुत मन जो है वो गदगद हो गया इनसे मिल कर के, और फिर हमने इनसे आग्रह किया कि मेरे को अपने साथ एक फ़ोटो खींचने की इजाज़त दीजिए। तो उन्होंने फ़ोटो खींचने की इजाज़त क्या हो, तो वो गले लगा लिया उन्होंने मुझे, और फिर श्याम भैया ने फिर हमारी और इनकी ये फ़ोटो खींची। तो गजब का उत्साह जो है वो लोगों के अंदर में दिखा। तो क्या होता है कि वो आस्था तो है ही, वो तो एक बात है कि आस्था है, लेकिन अपने शरीर को और अपने मन को अभ्यास कितना बड़ा हुआ है। अगर मैंने एक टारगेट तय किया है, अगर मैंने एक टारगेट तय किया, ये काम करना है, तो उस काम करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा सकता हूं मैं, और पूरा डिटर्मिनेशन हो सकता है मेरे अंदर में, वो करना है मुझको, चाहे कितनी भी उसके कारण से हमें लगे कि इससे ये करेंगे, ये क्या होगा, वो क्या हो, कुछ इफ बट का सवाल नहीं है, वो करना है तो करना है, और उसके लिए जम करके और मेहनत करना है और कुछ भी करना है। ये जो अपने मन का संस्कार है वो बड़ी चीज़ है, आस्था तो है ही, लेकिन ये बड़ी चीज़ है। और ये मैंने इसमें से मेरे को प्रेरणा और भी अधिक मिली कि हाँ, हमें कभी ऐसा सोचना नहीं है, ज़्यादा प्लानिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, करने के लिए निकल जाना है तो निकल जाना है और करके छोड़ना है, उसको बिना किए हुए छोड़ना नहीं है। यही सब चीज़ें जो हैं ये उपलब्धियाँ रही हैं मेरी। चूँकि रहने की व्यवस्थाएँ, अब हम 8000 लोगों को तो बुलाया गया था, एक के पास आइडेंटिटी कार्ड था, तो उनके तो रहने की व्यवस्था की गई थी, कहीं भी की गई हो, टेंट हाउस में की गई हो, होटलों में की गई हो, बाराबंकी में कहीं भी की गई हो। लेकिन बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद के अंदर में अयोध्या में आ चुके हैं, जिनको कि कोई योजना पूर्वक बुलाया नहीं गया है। उनको पता है कि जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसमें उनको भाग नहीं लेने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उस शहर में हम हैं उस समय में, उस कार्यक्रम के स्थल पर नहीं है तो क्या हो गया, हम शहर में तो हैं, तो हम भाग ले रहे हैं। इस प्रकार की उनकी भावनाएं लेकर के ढेरों लोग अयोध्या में पटे पड़े थे, तो कहाँ रहेंगे। तो जगह जगह हमने देखा इस प्रकार से लोग अपना अपना चादर वादर ओढ़ करके और कहीं पर भी सोए हुए हैं। कई जगह पर ऐसा देखने के लिए दृश्य अपने को मिला। ये मेन रोड है, गलियों के अंदर में गए हैं तो वहाँ भी लोग हमें मिले हैं, ज़्यादा मिले हैं, मेन रोड पर तो थोड़े कम भी मिले हैं, लेकिन ऐसा। ये हमारे पुलिसकर्मी भाई लोग हैं जो कि चाक चौबंद सुरक्षा के लिए पूरे इस सड़क के ऊपर जगह जगह के ऊपर तैनात, और ठंड का समय था, ये लोग आग ताप रहे हैं इधर खड़े होकर के, और साथ में अपनी चौकसी भी कर रहे हैं। ये स्थान स्थान पर इस प्रकार का वो ऐसा लगा हुआ, जैसे वहाँ जय श्री राम देखा था आपने ऊपर में, ऐसा ये लगा हुआ, ये ऐसे दूर से देखो तो लगेगा तेलुगु में कुछ लिखा हुआ है ना। पहले मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्या बना रखा है इन्होंने, फूलों से या रोशनी से, बल्बों से इस प्रकार का बना रखा है। बाद में समझ आया कि धनुष बना रखा है, ये रामचंद्र जी का धनुष है ये। अब 2 दिख रहे होंगे आपको, 2 दिख रहे हैं, एक हाँ राइट, ये एक यहाँ नीचे राइट। लेकिन हमें अयोध्या में ऐसे मकान भी दिखाई दिए। अयोध्या जहाँ इतनी साफ सुथरी, बढ़िया, चमकदार, जगमग करती हुई अयोध्या हमें दिखी, उसी अयोध्या में मुझे ऐसे मकान भी दिखे। और हमने खास करके इसकी फ़ोटो लगी, बिजली के मीटर लगे हुए यहाँ पर, यानी लोग रह रहे हैं अंदर। तो अयोध्या में भी अभी ये परिस्थिति है कि ऐसे मकानों में लोगों को रहना पड़ रहा है या लोग रहते हैं। जिनका सड़कों में आया एरिया कुछ गिरा दिया गया है, जी बस गया है, वो बाद में बनाएंगे। जी हाँ हाँ,
लेकिन फिर भी इसकी जो दीवार है ना, और ऐसे और भी कई चित्र हैं, ये बहुत ही जर्जर अवस्था में है, बहुत ही जर्जर अवस्था में ये दीवार है। ये देखिए, ये भी एक इसी प्रकार की दीवार है ये। जी जी, और इसमें भी बिजली का मीटर लगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर भी लोग जो हैं वो अंदर में रह रहे हैं। टेंट जहाँ हम ठहरे थे वहाँ की 2-4 तस्वीरें हैं। रात को चूँकि बहुत लेट भी हो गया था, खाना खाते खाते 9:30 पौने 10 बज गए थे, प्लस रात के समय में थोड़ा अंधेरा भी लग रहा था, फ़ोटो खींचने में नहीं आएगी पता था हमें, तो सुबह फ़ोटो खींचेंगे अपने टेंट के व्यवस्थाओं की, तो इसलिए वो बाद में आया है, डिले होकर के आया है। इस तरीके से ये सब पूरे यहाँ से यहाँ तक आप लाइन देख रहे हैं, तो इधर और इधर दोनों तरफ में, और उन्होंने विभाग बना रखे थे, सारी भारत की नदियों के नाम के ऊपर विभाग थे। तो हमारा जो ब्लॉक था उसको कहा जाता था सरयू खंड, और मराठी जी ने जो हमें मैसेज किया था उसमें गलती से सरयू खंड की जगह पे घाट लिख दिया था, जिसके कारण से हमारे भटकने की पूरी गुंजाइश थी, लेकिन हम नहीं भटके, फिर भी हम नहीं भटके लेकिन गुंजाइश पूरी थी। अगर हम वो घाट पूछते पाछते किसी घाट पे पहुंच गए होते तो वहाँ तो फिर मणि रामदास मिलने का सवाल ही नहीं था ये मेरा कमरा है, ये जो है ये वाला मेरा कमरा है। ये कि ये है A10, ये होगा, ये मेरा कमरा होगा। ये दरवाज़ा है, इसी दरवाजे से अंदर घुस करके और फिर हमारे 3 जो बेड हैं वो इसके अंदर में। ये 9 नंबर का कमरा इधर है, ये 10 नंबर का कमरा इधर है। इस तरीके से करके, और छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाए थे हमें पहले। मुझे कल्पना ये थी कि बड़े बड़े होंगे, एक टेंट के अंदर में 25-50 लोगों को वो रखेंगे, लेकिन इन्होंने 3-4 करके अधिकतर जो रहने के हम लोगों के स्थान थे उस प्रकार के ही बनाए थे। हाँ, तो जब हम 12:30 बजे लौट करके आए रात को, पूरे रास्ते मन में चिंता थी, कंबल का क्या होगा वहाँ कंबल नहीं था, और 12:30 बजे रात को हमें कहाँ से हमें कंबल मिलेगा, क्या होगा, उसकी चिंता थी। लेकिन कार्यालय में लोग थे और दूसरे लोग थे। हम जिस समय 9 बजे आए थे उस समय जो लोग थे उसके मुकाबले कुछ दूसरे लोग थे वहाँ पे, जो कि पहली बार मुझसे मिल रहे थे। लेकिन जब मैं वहाँ जाकर खड़ा हुआ और मैंने उनको कहा कि मुझे एक कंबल चाहिए, एक कंबल और चाहिए, तो इमीडिएटली उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हाँ, बहुत ठंड है, आप एक नहीं आप 2 कंबल लीजिए और किसी को पता है जाओ वहाँ पे जो स्टॉक में जो कंबल है, एक्स्ट्रा कंबल है, वहाँ से 2 कंबल निकाल के लाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे एक ही से काम हो जाएगा, आप एक ही दे दीजिए मुझे। लेकिन फिर भी वो 2 लेकर के आए, उन्होंने मुझे दोनों पकड़ाया कि आप दोनों रखिए, अगर आपको नहीं ज़रूरत होगी तो आप रहने दीजिएगा, हमारे पास हैं और कंबल, कमी नहीं है हमारे पास में। तो मस्त हम लोग अपने अपने कंबल ओढ़ करके मज़े से सोए ये सवेरे के समय देख लीजिए तो बताता हूँ। जय श्री राम नमस्कार कहाँ से आए? हम उत्तराखंड से। अच्छा, देवभूमि उत्तराखंड। जी जी जी, यहाँ से सरयू का जी उत्सव, जी जी, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी। कब आए यहाँ? 13 तारीख। अच्छा अच्छा, सॉरी, व्यवस्थाओं में, सब व्यवस्थाओं में आए जी अतिथि लोगों का स्वागत के लिए। जी जी, बहुत ज़बरदस्त स्वागत हो रहा है। सभी लोग इतने उससे लगे, श्रद्धा से लगे हैं। बहुत कम समय मिला है, कम समय में कम ही हो पाया, फिर भी नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। चाहेंगे हम। नहीं, अरे इतने बड़े आयोजन के अंदर में इतनी व्यवस्थाएं, पर्सनल केयर बिल्कुल लिया जा रहा है एक एक का। हाँ वो है, वो तो सेवा है, जैसे सेवा है, जी क्योंकि जिस काम के लिए आए वो काम करना है। जी सेवा ये धर्म है, कहते हैं सेवा ये पूजा है, सबसे बड़ी पूजा वही है। हर सेवा नारायण सेवा का, जी जी जी, मतलब मनुष्य की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। चलिए नमस्कार। तो आप देख रहे हैं वहाँ जो कार्यकर्ता लगे हुए थे उनका आप ये भाव देखिए, और किस प्रकार से वो कितने हंसमुख हैं, कोई टेंशन नहीं है चेहरे के ऊपर, भाव कितने पवित्र हैं, कितनी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं वो। तो ये जो मन के अंदर अपने विचार अगर शुद्ध है
तो फिर हमें इरिटेशंस नहीं होते हैं, हमें इतना काम करना पड़ रहा है, उसकी खींच नहीं होती है। ये लोग पता नहीं कितने सवेरे से उठ के पानी गर्म कर रहे थे, क्योंकि लोगों को नहाना धोना है। और हर एक जो हमारे वो सरयू खंड और गोदावरी खंड और जितने खंड थे, हर एक में इस प्रकार की व्यवस्था थी। वो बड़े बड़े उल करके और पानी गर्म किए जा रहे थे, और बाल्टियों से भर भर करके और वो दिए जा रहे थे। रात के समय जब हाँ नहीं ये इसी के आसपास में पीने के लिए मुझे पानी गर्म चाहिए था, तो मैं अपनी बोतल लेकर के आया था। थर्मस मेरे पास जो है वो लेके मैं गया था, और रात को मैंने देख लिया था कि इस प्रकार की व्यवस्था है, तो मैं उसी के लिए गया था। और मैंने इनके पास नहीं, एक दूसरी जगह पे जहाँ पानी गर्म हो रहा था, मैंने उनसे कहा कि इसमें आप पानी डालेंगे क्या, मुझे पीने के लिए चाहिए। तो वहाँ जो दूसरे कार्यकर्ता खड़े हुए थे, वो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस कमरे में ठहरे हैं। तो मैंने बताया सरयू खंड A10 में मैं हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा बॉटल दे दीजिए, आपके पास पानी आ जाएगा। तो मैंने उनको बॉटल दी, और वो 5 मिनट के अंदर में कोई दूसरे कार्यकर्ता आकर के मेरे को वहाँ पर गर्म पानी का बॉटल दे करके गए, और मुझसे पूछा कि नहाने के लिए पानी आपके लिए ले आऊँ क्या बाल्टी में। काशीनाथ जी शायद ज़्यादा लोगों से बातें कम करते थे, तो वो अपनी बाल्टी खुद भर करके ला रहे थे। और वो मुझको उन्होंने बताया कि फला जगह पे पानी गर्म हो रहा है, मिल रहा है वहाँ पे, मैं लेके आया हूँ, मैं नहा लेता हूँ, तो आप भी ले आइएगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं ले आऊँगा। लेकिन उसके पहले ही वो मुझे बोतल लेकर के जब आए, तो उन्होंने खुद से पूछा कि नहाने के लिए गर्म पानी आपके लिए ला दूँ क्या बाल्टी। तो मैंने कहा कि हाँ 10 मिनट के बाद अभी काशीनाथ जी नहा रहे। वो वाकई आकर के, और फिर उन्होंने यहाँ से बाल्टी ले जा करके और ला करके मुझे पकड़ा। तो अच्छा लगा, अच्छा लगा। ये झाड़ू लगा रही हैं, बड़े प्यार से इन्होंने सफाई का, इसका सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद टेंट सिटी के अंदर में। ये है वो भोजन का स्थान, ये है जहाँ से भोजन लिया जा रहा है। तो हम अपने से भोजन ले रहे थे, और अक्सर ये लोग हमें कहा करते थे कि नहीं आप भोजन, आप बैठिए, आपको हम भोजन वहीं पे पहुंचाएंगे, आपकी थाली भी वहीं पहुंचाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर भी हम भी कहते थे अरे हमें भी कुछ काम कर लेने दो भाई। इस तरह से ये लंबी लंबी टेबल, और उसके दोनों बगल ये तो खाना का जो एक स्थान था, वहाँ से सीधा ऐसा लंबा अंदर की तरफ तक, बहुत दूर तक व्यवस्थाएं थीं। लेकिन एक बार हम लोग बैठ गए, कोई भी, केवल मैं नहीं, कोई भी, उनको फिर उठने की ज़रूरत नहीं है। उनके जितने परिवेशन में लगे हुए लोग हैं, वो उनको उठने नहीं देंगे, और एकदम सामने ही आसपास में 2-4 ही लोगों के अंदर में वो दिख जाएंगे कि ये खड़े हैं, ये पूछने वाले हैं मुझसे कि क्या लेना है आपको। और हमसे पूछने की ज़रूरत भी उनको कम ही पड़ती थी। ये जो स्थान है, ये सवेरे के समय जलपान वगैरह करने के बाद हम लोग वहाँ मंदिर जाने के लिए तैयार होकर के वो कार्यालय के सामने में पहुँचे। वहाँ पे बसेज आने वाली थी, उन बसेज में हमें भर करके वहाँ ले जाना था। तो ये उस जगह का ये चित्र है। हाँ, ये जो है, ये इनको पगड़ी पहना रहे थे। तो हमने पूरे खड़े होकर के देखा कि कैसे लोग पगड़ी पहनते हैं। बहुत लंबी, वो ऐसा कई तह करके, और एक के बाद दूसरा, चौथा, पांचवा, इतना लंबा है वो, ये इन्होंने रखा हुआ है अपने कंधे के ऊपर, और वहां से उसको पिना रहे। यहाँ पर कई जगहों से आए हुए लोगों से, जब तक हम बस का इंतज़ार कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई। मणिपुर से आए हुए थे, प्रोफेसर्स आए हुए थे, अलग अलग जगहों के लोग, साउथ के बहुत सारे लोग आए हुए थे, पंजाब से आए हुए थे। तो काफ़ी सारे लोगों से वहाँ पर बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ।
ये उसी सब जगह की तस्वीरें हैं। ये मणिपुर की महिला है, ये जो है ये मणिपुर में वहाँ पर अंग्रेज़ी की नहीं हिंदी की प्रोफेसर हैं। ये मणिपुर यूनिवर्सिटी में ये हिंदी के प्रोफेसर हैं। इनके हस्बैंड जो इनके पति हैं वो फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं। और जब मैंने अपना परिचय उनको बताया तो इन्होंने कहा कि वो जो मेरे पति हैं वो तो फिज़िक्स के ही हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स के, आपके साथ अच्छी पटेगी उनकी। और मेरा भाई जो है वो भी फिज़िक्स में है और वो उम्मीद है कि वाइस चांसलर बनेगा थोड़े दिन के अंदर में, तो फिर आपको बुलाएगा वो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर में, वो आपको बुलाएगा। मैंने कहा हाँ जी बहुत अच्छा है, धन्यवाद। ये सब बड़े प्यारे प्यारे अनुभव वहाँ पर आए हैं। इस तरीके से वहाँ के कुछ कार्यकर्ता महिलाएं थीं जो कि थाली में और चंदन और ये लेकर के थीं, और जितने सारे लोग थे उन सबको रोली, उन सबको तिलक लगा रही थी बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से। तो ऐसा चला। यहाँ हम बस में आ गए हैं, बस चल रही है हमारी। दोनों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, ढेरों, दोनों साइड सड़क पर हमारी बस चल रही थी, दोनों तरफ बहुत ढेरों लोग खड़े थे। और क्यों खड़े थे? हमारा स्वागत करने के लिए। हमारी बस जा रही है तो सब लोग हाथ हिला करके और नारे लगा करके और हमारा अभिनंदन कर रहे थे कि हम जा रहे हैं वहाँ पे। जगह जगह लोगों ने मंच बनाए थे वहाँ पे और सांस्कृतिक का नृत्य कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं दोनों साइड में जो लोग थे। ये देखिए सारे लोग जो हैं ऐसा सड़क के ऊपर मंच बनाकर हमारे स्वागत के लिए, इनको मालूम है कि इनको नहीं जाना है अंदर, और ये सारे लोग जो हैं सो किनारे खड़े होकर के हमारा अभिनंदन कर रहे थे। नहीं जा रहे, उनमें भी जबरदस्त उत्साह है। हाँ जी, हाँ। यातायात की व्यवस्थाएं इस दिन के लिए इतनी अच्छी तरह से मैनेज थी कि हमारे बस को कहीं पर भी रुकना नहीं पड़ा। तो ऐसा करते हुए हम लोग मंदिर के परिसर तक पहुंचे, और मेरे बगल में जो बैठे थे शुरू में जिनसे वार्ता चल रही थी, आपको ध्यान होगा कि हमारी कुछ वार्ता चल रही थी, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और करीब 70 देशों में उनका कारोबार फैला हुआ है, और इस क्रम में वो पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। और जो हमसे बातचीत हो रही थी उसमें मैंने उनसे एक प्रश्न किया था कि आप इतने सारी जगहों पर घूमते हैं, तो उन देशों में जहां आप इतने गए 70 देशों में और भारत में, तो भारत किस मामले में उनसे अलग है? हमारी ताकत क्या है जो कि बाकी देशों से हमें एक अलग स्थान दिलाती है, और हमारी कमजोरियां क्या है जो कि बाकी के देशों में है और हम में नहीं है? उस प्रकार की क्या चीज़ें हैं जो कि हमें, आप बताइए, अपने अनुभव बताइए। तो सारे रास्ते वो उसी अनुभव का वो वर्णन करते आए मेरे सामने, और उससे मुझे भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्होंने सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ बताई हमारी, वो ये कि भारत के जो लोग होते हैं वो किसी भी ग्रुप में जाकर के सामंजस्य करके अपनी जगह बना लेते हैं। तो मुझे सचमुच लगा कि हाँ, मुझे अपने लिए मैं जो सोचता हूँ, ये भारत का संस्कार है, ये भारत का संस्कार है।
वो बता रहे हैं कि 70 देशों के अंदर में, और 70 देशों तो वो खुद गए हुए हैं, उनका कहना है कि दुनिया के कोई देश नहीं है और दुनिया का कोई गांव नहीं है, उनका तो यहाँ तक कहना था कि दुनिया का कोई गांव नहीं है जहाँ पर हमारे भारतीय लोगों ने और कुछ न किसी कारण से, कारोबार के कारण से या किसी न किसी कारण से उन्होंने वहाँ पर वो हैं और वहाँ के समाज के साथ में कोई उनका वैमनस्य नहीं है और वो उनके साथ इतने घुल मिल गए हैं कि वो उसके पार्ट हो गए। और इसलिए कहते हैं एक कारोबारी होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि हमारे लिए व्यापार करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे सारे संपर्क सूत्र हर देश में बैठे हुए। तो अगर कोई कंपनी कुछ करे और अपने एजेंट को बहाल करती है ना, आप इस क्षेत्र में जाओ, आप उसके जनरल मैनेजर बनो, आप इस इलाके के जोनल मैनेजर बनो, वो सब लोग वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, हमारे लोग वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। हम बहुत आसानी से वहाँ पर बिजनेस करते हैं और हमारा बिजनेस इसीलिए इतना फ्लरिश करता है क्योंकि भारत के लोग जो हैं वो किसी भी ग्रुप के साथ में जा करके और उनके साथ में और अच्छी तरह से घुल मिल सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक जानकारी का विषय था, जो कि इनसे जानकारी मुझे मिली कि ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम किसी भी ग्रुप के साथ में बैठ करके और उनके साथ में घुल मिल सकते हैं और उनके साथ मिल करके काम कर सकते हैं, उनके मन में अपना स्थान बना सकते हैं। उसी क्रम में वो बता रहे, इंडोनेशिया का अपना अनुभव बता रहे थे कि वो मुस्लिम कंट्री है लेकिन उन्होंने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो राम के साथ जोड़ के रखी हुई है। तो सब समुद्र मंथन और ये और जितना चीज़ें हैं उन सब का सार्वजनिक प्रदर्शन, सरकार की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट वगैरह आते हैं उसमें उसकी चर्चा, ये सब वहाँ पर होती है। तो ऐसे बहुत सारी, आप बाहर निकलेंगे तो बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त होगा। फिर ये कुछ तस्वीरें हैं। तो आपने बता दी, कमियां नहीं बताई। हाँ, कमियां उन्होंने हमें बताई कि कमियों में क्या है कि एक तो हम लॉ अबाइडिंग नहीं है। उन्होंने कहा भारत के लोगों की एक बहुत कमज़ोरी है कि हम लॉ अबाइडिंग नहीं हैं। अगर नियम है कि आप बाएं से चलेंगे तो बाएं से चलने का आग्रह नहीं है। अगर नियम है कि ये सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर आप कूड़ा नहीं फेंकेंगे तो कूड़ा नहीं फेंकने का आग्रह नहीं है। लोग अगर जब तक कोई पुलिस और ये बल प्रयोग ना करे या कोई जुर्माना ना करे तब तक वो ट्रैफिक क्रॉस कर जाना, लाल बत्ती क्रॉस कर जाना, तो हम लॉ अबाइडिंग नहीं हैं, इसके कारण से हम कमज़ोर हैं। अगर हम ठीक प्रकार से नियमों के अनुसार चलें तो हम, तो एक तो उन्होंने ये बात बताई। दूसरा उन्होंने बताई कि हम गंदगी बहुत फैलाते हैं, स्वच्छता का ध्यान हमारे यहाँ, हालांकि इधर के वर्षों के अंदर में काफ़ी इसको फोकस किया गया है, लेकिन जनमानस के अंदर में स्वच्छता के प्रति वो भाव ज़रूरी नहीं, उनको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, अब ज़बरदस्ती ही कोई कराए तो करो। तो एक स्वच्छता की बात और एक लॉ, ये दो हमारी कमियां उन्होंने बताई कि इसमें हम लोग कमज़ोर हैं। उनका कहना था ये स्वच्छता का केवल अगर हम लोग अपना लें और लॉ अबाइडिंग अपना लें तो भारत में टूरिज़्म का, उनका कहना था कि इतना ज़बरदस्त स्कोप है कि टूरिज़्म के कारण से ही भारत को बहुत प्रगति मिल सकती है और दुनिया में बड़ा स्थान मिल सकता है। उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि वो अपनी बेटी का ही उदाहरण दिया कि वो उनको लेकर के और पता नहीं कहाँ का बताया कि वहाँ गए थे और वहाँ का जो नेचुरल उन्होंने दृश्य वगैरह उनको दिखाया, कुछ जंगल का या किसी का, तो देख लिया उन्होंने, ठीक है, घूमने गए थे। बाद में फिर उनको लेकर के पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कहाँ किस जगह पे गए, कनाडा कहाँ गए, तो वहाँ पर टिकट खरीद करके पता नहीं कितने $, का और वो एक बड़े दर्शनीय स्थान के ऊपर, टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर वो गए। उन बेटियों ने कहा कि ये कहाँ ले आए, आपने वो जो दिखाया था वो तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर था, इसमें तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है देखने के अंदर में। तो उनका कहना था हमारे यहाँ इतने अच्छे टूरिज़्म के स्पॉट्स हैं, बाकी के लोग थोड़ा सा कुछ उनको कहीं मिल जाए प्राकृतिक तो उसी में फिर आगे पीछे जोड़ जाड़ करके और उसको टूरिस्ट स्पॉट बना करके और हज़ारों $, का उसमें टिकट शिकट लगा करके और ढेर सारे पैसे कमाते हैं। उनसे कहीं बेहतर हमारे यहाँ जगह जगह फैले हुए हैं। तो वो भी अपनी एक बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन चूँकि वो साफ़ सुथरे नहीं हैं, रोड्स अच्छी नहीं हैं, जाम लग जाते हैं वहाँ जाने में, ऐसा है वैसा है, लॉ अबाइडिंग नहीं है, तो उसका हम लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ये सब बहुत तरह तरह की बातें हैं, जहाँ जहाँ जो मिल जाए उससे सीख लो। अच्छा, ये भी वही है क्या?
ये हम परिसर के अंदर आ गए। अच्छा अच्छा, हाँ ओके। आपकी सेवा में ही है। अरे धन्यवाद, आपकी सेवा पर जी आपकी सेवा बस। ये जो आप देखा आपने ये चित्र, ये परिसर में आने के बाद बहुत दूर 800 मीटर तक हमें करीब करीब चलना पड़ता है अंदर, तब फिर हम उस स्थान के पास पहुंचते हैं जहाँ की मंदिर है। तो वहाँ पहुँचने के पहले उन्होंने ब्लॉक वाइज व्यवस्था की हुई थी। हर किसी के आइडेंटिटी कार्ड पे उनका ब्लॉक लिखा था। मेरा ब्लॉक 1 था, तो हर ब्लॉक को पूछ करके कि अच्छा कौन सा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, अपनी चरण पादुकाएं उतारने के लिए आप इधर जाइए, आप उधर जाइए, आप उधर जाइए। हर ब्लॉक की अलग अलग व्यवस्था थी। तो हम मैं पहुंचा, जो मेरे ब्लॉक की व्यवस्था थी, तो मैंने अपना चप्पल ऐसे पैर बाहर निकाला और फिर दोनों हाथों से दोनों चप्पलों को पकड़ करके उनको देने के लिए ऐसा हाथ में उठाया। उसी समय ये बोल रहे हैं कि अरे आप ना करें, मैं उठा लूँगा, हम लोग उठा लेंगे, और हम आपकी सेवा के लिए हैं, और ऐसा वैसा। उन्होंने हमें तुरंत चप्पल वापस वहीं रखने के लिए कहा और फिर अपने हाथ से उठा करके और एक थैली में डाल करके हमें उसका कूपन दिया और थैली को अंदर ले करके गए। तो ये भी मुझको बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा कैमरा उस समय चालू था, ये थोड़ा संयोग की ही बात है कि कैमरा चालू था। तो ये क्लिप मुझे बहुत प्यारी लगी। ये हम मंदिर परिसर में आ गए। मुख्य मंदिर आपने टीवी में ये देखा होगा, इसके पहले वाला जितना था वो आपने टीवी पर नहीं देखा होगा। ये कैमरे का डंडा है, ये यहाँ पर कैमरा है और वो घुमा घुमा करके तरफ तरफ से फोटो लिया करते थे। और मैं ऐसी जगह बैठा था जहाँ ये कैमरा ना पहुँच सके। तो बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि आप तो कहीं दिखे नहीं, हमने इतना टीवी देखा। हमने कहा हाँ, हम ऐसी जगह बैठे ही थे जिसमें कि मेरे पास कैमरा पहुँचे नहीं। तो ये कैमरा पूरा घूम रहा था, ये जो कैमरा है, ये कैमरा ये पूरा घूम रहा था, लेकिन मेरी तरफ मुखातिब होने का कष्ट उसने कभी नहीं किया। ये सब कुछ चित्र उस समय लिए। इसमें आपको यहाँ पर ये एक दिख रहा होगा, ये एक यहाँ और एक यहाँ। तो मंदिरों में आप देखते हैं ना, इस प्रकार का ऐसा रहता है, ऊपर ध्वजा लगी रहती है। ये नकली मंडप है। ये ऐसे ही कुछ लगा दिया गया है कार्डबोर्ड वगैरह का बना करके। ये वाला भी और ये वाला भी, और उसके ऊपर ध्वजा टांग दी गई है, क्योंकि ये मंदिर तो अभी बन रहा है। ये तो मंदिर बन रहा है अभी, लेकिन वो मंदिर का एक शक्ल होना चाहिए। तो उन्होंने 2 नकली वो कुछ बना करके लकड़ी के तक वो फट्टी वट्टी से कुछ करके और वहाँ पे ऐसा रख दिया है, ऊपर से रंग दिया है और मंदिर जैसा उसको दिखना चाहिए। ऐसा हुआ है। मंदिर की कमियां हैं जो पता नहीं है। पहले से बना हुआ टीवी वगैरह में दिखाते थे, हम लोगों को यही लगता था ना ये ओके है, और जो कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, तो शायद बाई साइड में कहीं थोड़ा मोड़ा पूरा नहीं हुआ होगा, उसमें शायद वहाँ कंस्ट्रक्शन करना होगा। नहीं, ये खुद भी अधूरा है। वो सही कहते हैं कि अधूरा है। ये तो खैर इन्होंने मंदिर की शक्ल दिखनी चाहिए इसलिए ये 2 नकली बना के रखे हुए हैं, लेकिन ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये मंदिर भी अभी अधूरा है। ये मुख्य मंदिर यही है, ये मुख्य मंदिर यही है। हम लोग इसका मुख्य द्वार हमें जहाँ बिठाया गया था, जहाँ से हमने ये तस्वीरें खींची हैं, हम इस मंदिर का अगर उधर फ्रंट है तो हम उसके दाहिने साइड में बैठे हुए हैं। हाँ, तो हमें उसका एक साइड दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका साइड है, ये, और दाहिने साइड में हम बैठे हैं। इसका मतलब है कि इस तरफ इसका मेन गेट इस साइड में है वो, राइट। हम इसके ठीक सामने वाले ब्लॉक में नहीं हैं, हम उस सामने वाले ब्लॉक में वो लोग हैं जिन पर टीवी का कैमरा बार बार फोकस कर रहा था। वो लोग सामने वाले ब्लॉक में थे और सुपर वीआईपीज़, और हम लोग जो थे वो उनके सामने आम जनता थे। तो हमें ये दाहिने ब्लॉक में बिठाया गया था। बट यहाँ से भी ये बहुत भव्य दिखता है। इसका ये साइड भी जो है
ये साइड भी बहुत ही भव्य है। और अभी अगले चित्र में शायद दिखाऊंगा कि मंच कहाँ। जी ये आपको पता कैसे चला कि जो इसकी शक्ल है वो नकली है? हाँ, ओके ओके। तो मैं जहाँ बैठा था, अभी उसका चित्र दिखाऊंगा। मैं जहाँ बैठा था, मेरे बगल में कौन बैठे थे उसका भी फ़ोटो आने वाला है। तो मेरे बगल में जो बैठे थे, उस ब्लॉक में जाने के बाद जहाँ जिसको कुर्सी खाली मिली वहाँ पर बैठ गए हम। तो हम बैठ गए, तो हमारे बगल में जो सज्जन बैठे थे उनसे जब हमने बात शुरू किया, क्योंकि मैं तो जो भी मिल जाए उससे बात शुरू करूं तो कुछ और मिलेगा मुझको जानकारियाँ, हमेशा मेरी ये कोशिश रहती थी। तो उनसे मैंने बात शुरू किया। उनका नाम है अक्षय साहू और जगन्नाथपुरी के रहने वाले हैं। और वो पिछले 2 साल से अयोध्या में रह करके और इस मंदिर के निर्माण में मूर्तिकार के रूप में काम कर रहे हैं। तो खंभों पर जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, नक्काशी की है और तरह तरह के देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, तो उस विभाग में वो हैं और वो 2 साल से इस मंदिर को बना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अभी 2 साल और लगने वाले हैं इसको बनने में। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो आप देख रहे हैं, जो ध्वजा लगी हुई है, असल में वो बताना चाह रहे थे कि ये जो ध्वजा लगी हुई है इसके नीचे में, इसके ठीक नीचे में जाके गर्भगृह है। हम तो थोड़ा दूर बैठे थे ना, तो वो हमें गर्भगृह है कहाँ, तो वो तो अंदर में होगा ना, बाहर से थोड़ी हमें गर्भगृह दिखने वाला है। और गर्भगृह इतना बड़ा तो है नहीं कि उसमें 8,000 लोगों को ले जाया जाएगा। तो हमने उनको पूछा कि ये इतने बड़े कैंपस के अंदर में गर्भगृह कहाँ पर है। तो उन्होंने बताया कि वो जो ध्वजा दिख रही है वो उसके ठीक नीचे में वो गर्भगृह है। और उसी समय में उन्होंने बताया कि वो जो ध्वजा दिख रही है, वो जो आपको मंदिर का परकोटा ऐसा ये जो त्रिभुजाकार आपको दिख रहा है, वो जो है वो नकली है। वो पेंट करके हम लोगों ने वहाँ रख दिया है ताकि वो मंदिर जैसा दिखा। तो ये बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक 100% ऑथेंटिक न्यूज़ है ये। ओके। तो हमारे पीछे जो बैठे थे वो लोग गुजरात से आए थे। हालांकि वो तो हमारी तरह उसमें भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन ये जो मेरे बगल में बैठे थे, और संयोग भी ऐसे ही हुए हैं, मेरे बगल में जो भी लोग आए हैं ना, वो कुछ बड़ी जानकारी दे करके गए हैं हमें। कई सारे खंभे इन्होंने दिखाए इस मंदिर के अंदर में भी। जैसे ये खंभा है ना, इस तरह के कई खंभे उन्होंने इशारे से दिखाए कि वो खंभा देखो, वहाँ पे ऊपर में नक्काशी दिख रही है, नीचे में नक्काशी दिख रही है, बीच में प्लेन है और फूल लगे हैं वहाँ पे। हाँ, वो बोले वो फूल लगे हैं ना, वो इसलिए फूल लगे हैं कि वहाँ पे प्लेन है। अभी हम लोग वहाँ पे मूर्ति बनानी है। अभी बनाएंगे हम लोग बनाएंगे। तो बड़ी रहस्यमय जानकारियाँ जो है ना, वो हमें वहाँ जाने से पता चली हैं। ये यहाँ पर एक धनुष जैसा ये फूलों से बनाया हुआ है और ये फ़ोटो पॉइंट है। ये यहाँ पर खड़े होकर लोग अपना अपना सेल्फी और फ़ोटो और ये सब ले रहे थे इस धनुष के बैकग्राउंड में। और यहाँ जो ये धनुष जहाँ है बना हुआ, उस जगह पे नीचे में एक कुआं है। वहाँ पे एक कुआं है और उस कुएं को ढका गया है कुछ लगा करके। पहले उन्होंने कुछ लकड़ी वकड़ी लगा करके ऐसा बनाया है, उसके ऊपर फिर एक तिरपाल डाल करके उसको ढका है और एक बाउंड्री बनाई है। और हालांकि बाउंड्री बहुत छोटी है, लोग उसके अंदर जा रहे थे और वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता जो व्यवस्था में लगे थे सब उनको कह रहे थे नहीं इसके अंदर नहीं जाना है, इसके अंदर नहीं जाना है। कारण बता रहे थे कि ये कुआं है, अगर ज़्यादा लोग अंदर घुस गए, 1-2 लोग हैं तो ठीक है, वो उन्होंने वो प्लेटफॉर्म बना रखा था कि 1-2 लोग हों तो कोई दिक्कत ना आए, लेकिन ज़्यादा लोग कहीं चले गए तो वो धंस जाएगा, तो वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो ये इसको सीता कुआं कह रहे थे कि ये सीता कुआं है, ये जो है इसका नाम रखा गया है सीता कुआं। और सीता रसोई दूर है, अलग है वो। तो ये सब हैं। ये चित्र शायद भेजा था मैंने अमित भैया को, ये चित्र शायद मैंने अमित भैया को भेजा था। ये फोटो पॉइंट पे मेरा भी चित्र है धनुष के साथ में। लोग बड़े सज धज करके आए थे। लोग अपने अपने क्षेत्र से जो आए थे, अपने अपने इलाके की जो उनकी पारंपरिक पोशाकें हैं वो पहन करके, जो महिलाएं पुरुष जो भी आए थे वो बड़े तैयार हो करके आए थे। मेरी तरह सीधे कुर्ता पजामा पहन के नहीं आए थे। ये देखो कितने अच्छे
अच्छी तरह से एक भव्य स्वरूप के अंदर में लोग वहाँ पर भाग लेने के लिए आए थे ढेरों। ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उस समय का चल रहा है। ये एलसीडी स्क्रीन लगे हुए हैं, ये एलसीडी स्क्रीन लगे हुए हैं, और मैंने ऐसी जगह ढूंढ के मैं बैठा था कि ठीक मेरे सामने एलईडी स्क्रीन रहे। नहीं, ये प्राण प्रतिष्ठा के पहले का है। ये उन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम दिया था करीब आधे घंटे के आसपास का, जिसमें कि संगीत का कार्यक्रम था, और जैसे ये भजन चल रहा है उसी तरह के भजन थे। तो पहले उन्होंने एक संगीत का कार्यक्रम रखा था, और एक राज्य से एक वादक और एक वाद्य यंत्र ये आया था, और हर एक राज्य से आया था, देश के हर एक राज्य से। उस राज्य का जो सर्वोत्तम सुप्रसिद्ध कोई गायक रहे होंगे, चाहे वो शास्त्रीय हों चाहे वो भजन गायक हों, और एक उस राज्य का जो यंत्र है, वो कहीं का पखावज है तो कहीं का कुछ है, तो वो ऐसे करके वो पूरी टीम वहाँ पर बैठ करके और उन्होंने वो संगीत का कार्यक्रम दिया। फिर भजन का कार्यक्रम हुआ शंकर महादेवन जी का, और जी 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 सोनू जी, हाँ, ये सब हुआ। तो वो सब समय का ये वीडियो है, वो सब समय। ये जो आप स्त्री देख रहे हैं यहाँ पर, ये इनका चश्मा बहुत ही फैंसी टाइप का था, बहुत ही फैंसी। और साइड से अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा यहाँ सफ़ेद ऐसा आकर के, और जैसा ऐसा आकर के, और चमक रहा था इतना कि उसके अंदर सारे मंदिर की तस्वीर उसके अंदर दिख रही थी अपने को। और इन्होंने पूरे टाइम इनके साथ में 2 लोग और थे जो भी इनके साथ रहे हों। 3 लोगों की हम लोग की सीट थी ना, ऐसे 3 लोगों का ऐसे था, तो ये सबसे किनारे बैठी थी 2 लोग। इन 3 लोगों ने पूरे टाइम एक भी बार अंग्रेजी छोड़ के किसी दूसरी भाषा का शब्द बोला नहीं। और वेशभूषा भी ऐसी। लेकिन जिस समय में ये कार्यक्रम चलना शुरू हो गया, उसके बाद ये भी बड़ी श्रद्धा के साथ में इन्होंने खड़े होकर के, अधिकांश टाइम खड़े होकर के, और वो सारा सुना और एलसीडी स्क्रीन के ऊपर देखा। लेकिन ये भी एक अच्छा लगा देख करके कि जो सो कॉल्ड एलीट सोसाइटी है, उसमें भी इस प्रकार की भावनाएं हैं। एंड ऑफ स्लाइड, अच्छा, और हाँ, एंड ऑफ स्लाइड, राइट। तो ये अच्छा, वो लास्ट वाला तो प्राण प्रतिष्ठा वाला ही रहा होगा, वो जिस समय ये खड़े होकर के और सब लोग देख रहे थे। हाँ, वही म्यूज़िक था ना, हाँ, राइट। तो उस समय का मैंने पहले वाला का रिकॉर्ड नहीं किया था। तो इस तरीके से वो हुआ। यहाँ तक तो फ़ोटो ली गई हैं, इसके बाद का जो था उसमें फ़ोटो मैंने नहीं ली, क्योंकि जो 4 भाषण हुए मोहन भागवत जी के, प्रधानमंत्री जी के, उसके पहले चंपत राय जी के, योगी जी के जो भाषण हुए, उन भाषणों को मुझे ध्यान से सुनना था। और जब मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, वर्कशॉप्स लेता हूँ, टीचर्स के वर्कशॉप्स लेता हूँ, उस समय में लोग मोबाइल निकाल करके रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, और ये करने की कोशिश करते हैं, फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबको मना करता हूँ कि आपका ध्यान मेरे जो मैं कह रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उस पर नहीं जा कर के इस पर आएगा कि फ्रेम खिसक तो नहीं गया, और ऊंचा तो नहीं हो गया, मोबाइल नीचा तो नहीं हो गया, और छूट तो नहीं रहा है। तो ये डिवाइडेड अटेंशन नहीं होना चाहिए। तो मैं सबको कहता हूँ कि अब इस समय मोबाइल बंद, अभी कोई इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो वो मैंने अपने ऊपर लागू किया। जिस समय में ये भाषण शुरू हुए, मैंने मोबाइल पूरा बंद कर दिया। अब कोई फ़ोटो नहीं, कोई ये सब नहीं करना है, अपने को ध्यान से सुनना है, जो कुछ कहा जा रहा है ध्यान से सुनना है। वो भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत ही प्रेरक भाषण रहा है वो। देव से देश की ओर, अपने प्रधानमंत्री जी के भाषण का जो संदेश था पूरे भाषण का, वो यही था, देव से देश की ओर। देव का काम हो गया,
अब देश का काम करना है। वो लंबा भाषण था उनका, आधे 40 मिनट टाइप का जितना भी रहा होगा, लेकिन मुख्य उसकी जो धारा रही है वो ये कि देव से देश तक और राम से राष्ट्र तक, राम से राष्ट्र तक। तो राष्ट्र के लिए अब लगना है, देश के लिए अब लगना है। जो भक्ति भाव, जो संकल्प, जो आस्था, जो कुछ भी अभी देव के लिए थी और राम के लिए थी, उसको अपने रखो मन के अंदर में। लेकिन जो कर्तव्य करना है, जो कर्म करना है, जो काम करना है, वो देश के लिए करना है, वो राष्ट्र के लिए करना है। इस प्रकार का इनका वो रहा। फिर उसके बाद वो अपना भाषण ख़त्म करने के बाद वो चले गए। उसके बाद फिर पहले तो साधु संत और जो सुपर वीआईपीस थे उनको दर्शन वगैरह कराया गया होगा, और उसके बाद कहा गया हम लोगों को कि इसके बाद आप, और उसके बाद लोगों ने या आयोजन समिति ने हम लोगों के ऊपर, जो हम 8,000 लोग बैठे थे वहाँ, 7,500 लोग, हम पर इतना विश्वास किया उन्होंने कि उसके बाद से कोई उद्घोषणा नहीं की। जैसे आना है आओ, जैसे दर्शन करना है करो। तो हमें पता ही नहीं चला कि हमें क्या करना है, कोई उद्घोषणा ही नहीं हुई। तो फिर लोगों को लगा कि वो कुछ नहीं हो रहा है, तो मंदिर तो दिख ही रहा था कि मुख्य द्वार, सीढ़ियाँ किधर हैं और साधु संत को किधर से ले जाया जा रहा है। तो हम जहाँ भी सारे लोग बैठे थे उसमें से कुछ लोग, मुझे, मैं भी उसी के अंदर में शामिल था, हम लोगों ने कहा कि खिसकते हैं, मंदिर की सीढ़ियों तक चलते हैं, कोई उद्घोषणा नहीं हो रही है। तो कई सारे लोग इस तरह से खिसक खिसक करके उसमें रास्ता बना बना करके मंदिर की सीढ़ी की तरफ कूच किए, और बहुत सारे लोग कह रहे अरे क्या कर रहे हो, अभी होगा, लोग बताएंगे, जैसे कहा जाएगा, योजना के अनुसार जाना, ये क्या जल्दीबाजी मचा रखी है। लेकिन कुल मिलाकर के उद्घोषणा हुई ही नहीं। और चूंकि हम लोग शुरू में ही लीड ले लिया था हम लोगों ने कि वहाँ पहुँचना है, वहीं से ऊपर चढ़ना है, तो हम लोग 3 बजे प्रधानमंत्री जी गए हैं और लगभग 3:45 बजे तक उन सीढ़ियों पर पहुँच गए, खिसकते फिसकते, जहाँ से कि वो मंदिर के अंदर जाते हैं। और पूरा जो रेला था वो तब तक, जब 40-45 मिनट तक कोई उद्घोषणा नहीं हुई, फिर सभी लोगों को लगा कि यहाँ चलना पड़ेगा। तो सभी लोग फिर पीछे आने के लिए उतावले हुए, और ये हुआ और वो हुआ। जब हम लोग घुसे अंदर, मैं जब घुसा अंदर मतलब सीढ़ियों से चढ़ने के बाद फिर काफ़ी दूर तक ऐसे 3 हॉल हैं, जिसके बाद फिर गर्भगृह आता है। तो वो जो एक एक हॉल को क्रॉस करना था, उसके अंदर में ऐसा वैसा सारे जितने आपके वेव इक्वेशंस होते हैं ना, वो सब वहाँ लागू हो गए। कभी इधर की तरफ एम्पलीट्यूड ज़्यादा, कभी उधर की तरफ एम्पलीट्यूड ज़्यादा, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, मतलब उसके दूसरे के ऊपर ऐसे झुक रहा है, कोई इधर हो रहा है, उधर हो रहा है। ऐसे ही कोई वहाँ पर हमें कहने के लिए नहीं था कि ऐसे चलो, वैसे चलो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अपने ही विवेक से सभी लोग आगे बढ़ने के इसमें, लेकिन फिर भी सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी सब लोग बहुत मस्ती के साथ और बहुत आनंद के साथ उस भीड़ का आनंद ले रहे थे और धक्का मुक्की का आनंद ले रहे थे। हालांकि एक स्थिति ऐसी आ गई, जब तीसरे हॉल में हम पहुंच रहे थे, एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि कुछ महिलाओं को बहुत उलझन होने लगी उसके अंदर में। उन्होंने कहा कि हमें तो चक्कर आ रहे हैं, हम कहीं बेहोश न हो जाएं, हम वापस लौट रहे हैं। वहाँ से भी कुछ महिलाएं वापस लौट गईं, वहाँ तक पहुँच करके भी कुछ महिलाओं को वापस लौटना पड़ गया। फिर अंदर में इस प्रकार का जब हुआ, और कोई ये कहने वाला भी नहीं था कि तुम्हारे दर्शन हो गए, कितनी देर खड़े रहोगे, जाओ यहाँ से, दूसरे लोगों को आने दो। साधारणतः बड़े मंदिरों के अंदर में जब बहुत भीड़ होती है तो आप वहाँ पहुँच तो गए, अब वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन पहुँच जाने के बाद फिर वो चलो 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 करने लगते हैं ना, वैष्णो देवी वगैरह में। यहाँ वो भी कहने के लिए कोई नहीं था। जो कहे हाँ निहारो, रामलला की मूर्ति को निहारो, जितनी देर निहारना है देखो मजे से। तो मैं भी वहाँ अपना 2-3 मिनट इधर उधर, हालांकि मैं साइड में हो गया कि बाकी जिसको आगे आना है आ जाओ, लेकिन वहाँ पे मैं रहा थोड़ी देर तक। उसके बाद तब फिर मैं बाहर निकल कर उसकी परिक्रमा हमने करी, और जब हमने परिक्रमा करी तब हमने देखा कि अच्छा मंदिर अभी बनना बाकी है। जगह जगह, इसमें शायद मैंने नहीं लिया लेकिन है मेरे पास फ़ोटो, जगह जगह वो उनके हाथी की मूर्ति और ये सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी पड़े हुए हैं, उनको लगना है। और जगह जगह ढेर सारे नीचे नीचे वहाँ
मंदिर के उस चबूतरे से नीचे देखो तो ढेर सारे पत्थर कुछ कटे हुए, कुछ बिना कटे हुए, ऐसे फैले पड़े हुए हैं। तो इस मंदिर में भी अभी कुछ बहुत कुछ काम इसमें भी करना है, और 6 मंदिर और बनने वाले हैं। इसके आसपास के अंदर में 6 मंदिर और बनने वाले हैं। वो तो बनेंगे ही, वो तो पूरी शुरुआत ही करनी है, नींव खोदनी है उसकी। लेकिन ये जो मंदिर है जिसमें कि अनुष्ठान हुआ है, उस मंदिर में भी सामने और ऐसे तो भव्य हो गया है, लेकिन छोटे मोटे काम जो हैं वो कई सारे करने अभी भी बाकी हैं। तो ये सब करके वहाँ का दर्शन ख़त्म करने के बाद तब तक आयोजकों को पता चला कि अंदर में बड़ी अव्यवस्था सी हो रही है, भीड़ भाड़ हो रही है और ये हो रही है। तब चंपत राय जी की उद्घोषणा चालू हुई और उन्होंने अपील करना शुरू किया कि सभी को दर्शन होंगे, सभी लोग धैर्य रखिए, सभी लोग धीरे धीरे आइए, और पुलिसकर्मी जो हैं वो उसको ध्यान दें कि लोग एक एक करके आएँ, धीरे धीरे आएँ, आराम आराम से आएँ, ऐसा। लेकिन कोई योजना नहीं थी कि हाँ इस ब्लॉक के लोग अब आएंगे, उस ब्लॉक के लोग अब आएंगे, अब यहाँ के लोग अब निकलो, वहाँ के लोग, ऐसी योजना कुछ नहीं थी। जनरल अपील उन्होंने की और कहा कि जब तक सभी के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मंदिर खुला रहेगा, आप लोग सब लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठें और आए वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की स्थिति थी, रात 10-11 बजे तक अगर वो दर्शन 8,000 लोगों का दर्शन चल रहा हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मैं तो वहाँ से करीबन 4:30 बजे, 4:45 बजे तक, और फिर मैंने परिसर को नमस्कार किया, अपनी चरण पादुकाएं ग्रहण की, और उसी के आने के क्रम में बीच में वहाँ से मंदिर परिसर से और अपनी चरण पादुकाएं लेने के क्रम में एक काउंटर एक बना था, जिस पर कि कई कार्यकर्ता बैठे थे और वो प्रसाद वितरण कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद सभी को एक एक डब्बा दिया जा रहा था, हर एक को एक डब्बा जिसमें 4 लड्डू होते, वो दिया जा रहा था। मैंने एक लिया और फिर उनसे पूछा कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, क्या एक डब्बा और मिल सकता है? तो उन्होंने तुरंत मुझको दूसरा डब्बा दिया। ठीक है, आपका बहुत बड़ा परिवार है तो आप दूसरा डब्बा भी ले लो। वो 2 डब्बे लेकर के मैं आया। एक डब्बा मैंने उपयोग कर लिया यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ आने के बाद और फिर वो मैं प्रसाद अपने पास छिपा करके रखूँ, ये कठिन था। तो एक डब्बा खुल गया, दूसरा डब्बा खुला नहीं है, वो अब खुला है, और वो प्रसाद जो है वो हम सब लोगों को मिलने वाला है। आप जानते हैं कि अगर एक भी प्रसाद का आ गया तो उसे थैंक यू।